राधे राधे टू ऑल। राधे राधे, नमस्कार सभी राधे को। नमस्कार। राधे 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 राधे। कैसे हैं सब लोग आज? बहुत बढ़िया सर जी। छुट्टी है तो सर सब छुट्टी का दिन है। यस, राधे आप राधे कैसे हो सर जी? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। आप लोगों की राधे blessing है। राधे सर। राधे राधे मैम, राधे राधे। आज का टॉपिक पता है आप लोगों को किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग? बिजनेस एंड प्रॉपर्टी। बिजनेस एंड प्रॉपर्टी। यस, आज बहुत डिटेल में क्लास चलेगी, बहुत डिटेल में। सब लोग पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है आप लोगों को। किसको बिजनेस करना चाहिए, किसको बिजनेस नहीं करना चाहिए, कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको बिजनेस करना चाहिए, कौन से ऐसे नंबर हैं जो बिजनेस के लिए सपोर्ट करते हैं, और बिजनेस अगर हम शुरू कर रहे हैं तो उस वेन्यू का, उस जगह का नंबर कैसा होना चाहिए। इन चीजों के बारे में आज बात करेंगे हम लोग। एक मिनट सर, म्यूट आप प्लीज अनम्यूट कर लें सर। यस यस, थोड़ा और वेट करते हैं, कुछ लोग और ज्वाइन हो जाए, उसके बाद शुरू जी करेंगे। जी जी। तब तक लोगों से बात कर लेते हैं थोड़ी, पुरुषोत्तम जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बिजनेसमैन आए होंगे आज। भाविका जी हमारे बीच में है। भाविका जी से बात करें, सारे बिजनेसमैन है ये भी। यस भाविका मैम बात कर सकते हैं? हाँ, राधे राधे। कुछ ज्यादा हो गया, आप कुछ ज्यादा बोल रहे हो। भाविका मैम, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद बस बात हो ठीक गई। है जी सर। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते राधे मैडम, राधे सर। राधे राधे। देखो ना, पीछे सब कुछ नजर आ रहा है, मतलब अभी भी बिजनेस में लगी हुई मैडम। नहीं, इसीलिए मैं नहीं कर रही थी कैमरा कि आप वापस बोलोगे कुछ ना कुछ। नहीं तो मैडम मैं तो बिल्कुल सत्य बोलता हूँ। देखो, बिजनेस कर ही रहे हो ना। हाँ, बस वहीं पर है, काम तो करना ही है ना। काम तो करना है। थैंक यू मैडम। हाउ इज एवरीथिंग भाविका हाँ, मैम? हाउ इज लाइफ, कैसी चल रही सब बस चीज? फाइन फाइन, ऑल फाइन। हियर इज रेनिंग टू मच बट एंजॉयिंग द क्लाइमेट एंड ऑल फाइन। परफेक्ट परफेक्ट। टू गुड। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू। और किससे बात कर सकते हैं पुरुषोत्तम जी? सर आप जिससे चाहिए उससे बात कर सकते हैं। प्लीज ओपन योर कैमरा सो दैट वी कैन टॉक। अंजू मैम से बात करते हैं, उनका कैमरा ऑन है। राधे राधे मैम, कैसे हैं आप? राधे राधे सर। राधे बहुत राधे बढ़िया मैम। है, नमस्कार जी। नमस्ते मैम। आपसे पहली बार बात हो रही है, लेकिन अभी हमने वो 5 पक्षी वाला कोर्स रिसेंटली खत्म किया है। ओके ओके, वेरी गुड। और कैसा रहा मैम एक्सपीरियंस आपका? हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया चीज लगी हमको। और आज ही बैठ के मैंने अपना पूरा निकाला है, शासन काल जो है पूरा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का। ओके। हाँ जी, तो आज से उसको फॉलो करना शुरू किया है। और लग भी रहा है कि कुछ मैं कुछ पढ़ रही थी, तो अभी इवनिंग में ही शासन काल था, तो लगा कि उस टाइम पे जो है पढ़ाई ज्यादा अच्छे से कर पा रही हूँ। तो मतलब आप रिलेट कर पा रहे हैं उन चीजों से? हाँ हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने आप को उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने की, कि बाकी टाइम में कैसा फील होता है और उस टाइम में कैसा फील होता है। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू। और न्यूमरोलॉजी में आपका इंटरेस्ट कब से है? लाइक कितने सालों से आप जुड़े हैं न्यूमरोलॉजी से, या नया है आपके लिए? नहीं, मेरे लिए न्यूमरोलॉजी बिल्कुल न्यू है। मुझे न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं पता है बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। एंड ये आपका मैंने जो आज देखा वो कुछ रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो मेरे हस्बैंड का रियल एस्टेट का ही काम है। सो थोड़ा सा मुझे इसलिए इंटरेस्ट जगा कि देखते हैं, कुछ समझ में आएगा तो उसको फिर फॉलो करेंगे आगे। ओके ओके, वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। पुरुषोत्तम जी, शुरू किया जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए शुरू करते हैं फिर। नमस्कार सभी लोगों को, बहुत बहुत स्वागत है आपका, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज का जो टॉपिक है बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, इस चीज पे रखा गया है। प्राइमरीली हम लोग जो है बिजनेस की बात करेंगे, और जो भी बिजनेस आप जहाँ पे स्टार्ट करते हैं उसका नंबर, जो आपका ऑफिस है उसका नंबर कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे।
एक चीज है कि जो मैं अभी आपको हाउस नंबर वगैरह बताऊंगा, तो वो क्या है कि मे बी शायद आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए कि हमें निकालना कैसे है हाउस नंबर। तो उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी एक दो वेबिनार किया हुआ है जहाँ पे हाउस नंबर आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो क्या कहते हैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर किया हुआ है। तो अगर आप जो ये मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल है हम लोगों का, अगर आप उस पर जाएंगे तो वहाँ पे आप बिजनेस प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप सर्च करेंगे या हाउस नंबर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि कैसे आपको हाउस नंबर निकालना है। आज हम लोग ये बात करेंगे कि कौन से साइकिक नंबर के लिए कौन सा हाउस नंबर अच्छा होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट। गिव मी 1 मिनट। कौन इस हमारे बीच में कौन ऐसा है जिसको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है न्यूमरोलॉजी का और अपना हैंड रेस करके ये शेयर करना चाहेगा कि जनरली आपको क्या लगता है कौन से नंबर वाले ऐसे लोग हैं जो जिनको बिजनेस करना चाहिए और कौन से नंबर वाले ऐसे लोग हैं जिनको बिजनेस नहीं करना चाहिए? कोई शेयर करना चाहेगा हमारे बीच में? कोई है ऐसा बिजनेस के लिए या जॉब के लिए? कौन कौन से नंबर? जयश्री ट्राई में करिए, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। नया नया कौन है हाँ, कोई जो नया। पहली बार ज्वाइन हुए हो या थोड़ा ट्राई करना चाहते हो? यस यस, पूजा जी नहीं लग रही है सर? बात कर लेंगे सर पूजा मैम से। पूजा बंदक जी नया चेहरा है। राधे राधे मैडम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर बिजनेस के लिए 5 नंबर मतलब जहाँ तक मैंने सुना है, लेकिन 5 नंबर वालों का कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, तो 5 नंबर कैन गो टू बिजनेस लाइन। ओके, 5 3 5 and 3 यू आर सेइंग। ओके ओके, ठीक है। और आरती मैम से बात कर लेंगे, आरती श्रीवास्तव। आरती जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। राधे 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 मैम। दूसरे सर, दोनों सर को राधे राधे। राधे नमस्ते राधे। मैम, नमस्ते, बताइए। सर मैं आपकी स्टूडेंट हो चुकी हूँ, मतलब आपका नहीं लेकिन मैंने आपकी पल्लवी मैम वगैरह की क्लास ज्वाइन करी है। Yes. मेरे हिसाब से 5-6 नंबर वालों को अच्छा बिजनेस मिलता है। ओके ओके, मतलब 5 और 6 नंबर वाले अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस चलिए करते ठीक हैं है। हाँ। ओके ओके। जैसे 8 नंबर वाले हैं वो लॉयर वाले गए उसमें चले जाते हैं। 2 नंबर वाले हर तरह के बिजनेस नहीं कर पाते। 3 वाले ऑकल्ट वगैरह में, 2 और 3 ऑकल्ट में चले जाते हैं। 1 नंबर वाला भी बिजनेस कर सकता है क्योंकि उसका काम ही नेतृत्व करना है आई थिंक। तो ओके थोड़ी बहुत नॉलेज है। ओके ओके, अच्छा बताया मैम आपने, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और किन से बात करेंगे सर? शोभा मैम से बात कर लेते हैं। शोभा मैम बोलिए। राम राम सर, कैसे हैं राम सर? राम मैम, अच्छे हैं मैम। बढ़िया। सर आपका ही सिखाया हुआ है 816 यस बिजनेस यस लाइन, यस यस यस, है ना? बिल्कुल सही है मैम, दैट इज एडिशनल सपोर्ट, उसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। यस सर, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया और आरती मैम ने जो आंसर दिए वो भी बहुत हद तक सही थे। तो आइए समझते हैं। देखिए सबको यहाँ पे साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालना आता होगा, ठीक है। साइकिक नंबर सबको निकालना आता है आई गेस। अगर आता है तो आप लोग चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, अदरवाइज हम लोग नहीं तो उसकी भी बात कर लेंगे। अगर आप सभी लोगों को साइकिल निकालने आता है तो आप चैट बॉक्स में यस। अंजू जैन कह रही है नो, प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं नो, ओके। सुषमा जी कह रही है नो। भाग्यांक और मूलांक नहीं निकालना था? एक छोटा सा सर उदाहरण ले ही लीजिए आप, या बता दीजिए केवल सर। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आता है, ठीक है। चलिए अभी हमको डेस्टिनी नंबर का यहाँ बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। तो साइकिक नंबर इज नथिंग बट जो आपका डेट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप 19 तारीख को पैदा हुए हैं, किसी भी महीने की अगर आप 19 तारीख को पैदा हुए हैं, तो 19 को अगर आप सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो 1 + 9 = 10 और 10 को 1 + 0 = 1। तो उनका साइकिक नंबर जो है, मूलांक जो है उनका वो 1 हुआ। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर किसी का जैसे कि डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख है,
तो वो 5 ऑलरेडी सिंगल डिजिट पे है, तो 5 उनका मूलांक हो गया। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 29 है तो 2 + 9 = 11, 1 + 1 = 2, तो वो उनका जो साइकिक नंबर या मूलांक है वो 2 हो गया। तो आई होप कि सबको अब क्लियर हो गया कि मूलांक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मूलांक के हिसाब से कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको बिजनेस करना चाहिए और कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको बिजनेस नहीं करना चाहिए, या जो बिजनेस में उतने सक्सेसफुल नेचुरली नहीं हो सकते हैं, अगर किसी स्पेसिफिक काम में चले गए तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों की। देखिए नंबर 1 जिसका भी मूलांक, जिसका भी जो 1, 1, 19, 28, ठीक है, इस डेट पे जो लोग पैदा होते हैं उनको डेफिनेटली बिजनेस ही करना चाहिए या खुद का कुछ काम करें। 1 नंबर देखिए क्या है, सन का है। सन जो है किंग है, राजा है, वो किसी के भी अंडर में बैठ के उसको काम करना हेलो। पसंद नहीं होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यार ये अपन डुप्लीकेट कीड़े निकालते तो हैं। उसको जो है किसी और के अंडर में काम करना पसंद नहीं होगा। वो क्या करना चाहेगा, वो इंडिपेंडेंट होके खुद का मालिक। जैसे अगर कोई 1 नंबर वाला है, अगर वो कहीं किसी ऑफिस में या किसी की जगह पे काम करता है, तो अनटिल एंड अनलेस उसको ये पता है कि ठीक है मैं 2 साल के बाद एक अच्छी पोजीशन पे बैठूंगा, वहां पे वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। उसको किसी को रिपोर्ट करना पसंद नहीं है। तो जितने भी 1 नंबर वाले लोग हैं, अगर वो खुद का कुछ कर सके, मतलब एक तरह से रूलिंग जो अथॉरिटी है वो उनके पास होना चाहिए। अगर उनके पास वो अथॉरिटी है तो उनको वो बिल्कुल पसंद आएगा। और 1 नंबर वाले समझ लीजिए कि बिजनेस के लिए सबसे सुटेबल, सबसे बेस्ट नंबर है। देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, लेकिन अगर किसी के पास 1 नंबर है तो वो डेफिनेटली बिजनेस करना चाहिए उसको। अगर आपका बच्चा भी है तो अगर वो 1 नंबर वाला है तो कुछ उसके लिए कुछ ऐसा प्रोफेशन या उसके लिए कुछ ऐसी चीजें चूज करिए कि वो आगे जाके इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर पाए। किसी के नीचे, किसी के अंडर में अगर वो काम करेगा तो वो बच्चा उतना खुश नहीं रहेगा, अनटिल एंड अनलेस कि वो किसी इस वजह से कर रहा है। देखिए करने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कितने लोग अपने काम में खुश होते हैं? तो इसकी वजह से अगर वो बच्चा किसी के अंडर में अगर काम करेगा तो वो खुश नहीं रहेगा। तो 1 नंबर के जितने भी लोग हैं उनको बिजनेस करना चाहिए, वो बने ही बिजनेस करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 जो है मून का है, चंद्रमा का है। ठीक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्लैनेट होता है, फेमिनाइन प्लैनेट है। तो नंबर 2 वाले कभी भी जहां पे लीड करने की बात आएगी, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आएगी, नंबर 2 वाला कभी भी वहां पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नंबर 2 वाला कहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है? जहां पे कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी हो, उसको इंडिविजुअल लेवल पे अगर कहीं पे अगर सपोर्ट करना है तो वो उसके लिए सबसे अच्छा। अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, अगर उसको आप बहुत ज्यादा प्रेशर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं गिव अप कर देगा। तो नंबर 2 वाला जो है कमांडिंग पोजीशन पे बहुत ज्यादा नहीं रह पाता है। तो नंबर 2 के लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी सपोर्टिंग रोल में है, अगर पार्टनरशिप में है और पार्टनरशिप में फिर वो किसी सपोर्टिंग रोल में काम करते हैं, वहां पे वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे अगर आपकी कोई सेक्रेटरी है, मान लीजिए अगर आपका ऑफिस है, आप बॉस है और आपकी सेक्रेटरी है, तो वो समझ लीजिए कि वो नंबर 2 वाली है। अगर नंबर 2 की अगर सेक्रेटरी आपके पास है तो आपने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा कि वो आपको नंबर 2 वाली मिली, बिकॉज देन शी विल बी अमेजिंग। वो जो जिस तरीके से आपका पूरा का पूरा काम संभालेगी, जिस तरीके से सिस्टमैटिकली चीजों को करेगी, वैसा फिर कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो नंबर 2 के लोगों को कभी भी बिजनेस अगर वो करना चाहें तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। डिपेंडेंसी उनको जो है बहुत ज्यादा प्रेशर में वो हमेशा जो है एक तरह से क्या कहते हैं, गिव अप कर देंगे, घबरा जाएंगे, टूट जाएंगे। तो नंबर 2 वालों को बिजनेस अगर ना करें तो ज्यादा है सर्विस रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज हैं, अगर उसमें वो काम करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, नंबर 3 वाले जो है थोड़ा सा यहाँ पे कैसा होता है, नंबर 3 वाले बिजनेस कर सकते हैं।
लेकिन नंबर 3 वाले किसी ऐसे काम में ना जाए, किसी ऐसे बिजनेस में ना जाए जहां पे उनको झूठ बोलना पड़े, जहां पे उनको आप समझ लीजिए कि चीट करना पड़े लोगों को। इन चीजों में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। बिकॉज क्या है, नंबर 3 जो है बड़ा सात्विक नंबर होता है, अच्छा नंबर होता है, उनका जो ओवरऑल नेचर है वो बड़ा अच्छा होता है। तो वो अगर उस डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे नंबर 3 वाला अगर एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस कर ले, जैसे खुद का स्कूल ओपन कर ले, लाइब्रेरी ओपन कर ले, बुक शॉप ओपन कर ले, या कुछ इस तरीके की चीजें कर ले, जैसे अपना खुद का एक एंटरप्रेन्योर बन के अपना ट्रेनर बन जाए, ठीक है, लाइफ कोच बन जाए लोगों को, जैसे आजकल बहुत सारे आप देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे लाइफ कोच हैं वो, तो वो क्या एक तरह से अपना बिजनेस ही रन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो ऐसे बिजनेस में नंबर 3 वाले बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन अगर नंबर 3 वाला चाहे कि कहीं कुछ ऐसे शॉप वगैरह ओपन करके बैठ जाए, अब जहां पे उसको झूठ सच बोलना है, वो थोड़ा उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत अच्छा उसके नेचर के साथ जेल नहीं करता है। तो नंबर 3 वाले बिजनेस कर सकते हैं, गिवन कि वो कुछ ऐसी इंडस्ट्री चूज करें जहां पे वो टीच कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड जैसे स्कूल वगैरह खोल लिया, किंडरगार्टन खोल लिया, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज खोल लिया, कोई कॉलेज ओपन कर लिया, उस तरीके की चीजों में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4। जैसे जो लोग भी 4, 13 और इस तरीके से जो डेट को पैदा होते हैं, वो लोग 4 नंबर से रूल करते हैं, साइकिक नंबर जिनका 4 होता है। जितने 4 नंबर वाले लोग हैं, ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि दे आर ओके फॉर बिजनेस, दे आर नॉट, ऐसा क्या होता है, दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। बिजनेस में अगर आप बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है आपके लिए, और थोड़ा लक फैक्टर भी कम होता है तो शायद उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये है कि अगर वो किसी सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री में चले जाएं, तो अगर जैसे बिजनेस कर सकते हैं, बाकी कुछ नंबर डेस्टिनी वगैरह अच्छा रहा तो सपोर्ट कर जाएगा तो कर सकते हैं, बाकी के नंबर हम और देखेंगे। लेकिन अगर वो किसी सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री में चले जाए, मतलब क्या है कि जो 4 नंबर के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, ही इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। जिससे होता है ना, एक सनकी किस्म का उनका एक नेचर रहेगा कि मतलब किसी काम में लग गए तो लग गए, अब ना आगे सोचेंगे ना पीछे सोचेंगे। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, बिजनेस में आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई डिसीजन लिया, अब उस डिसीजन पे आप चल रहे हैं, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई बिजनेस में, आप उस पर चल रहे हैं, चलते चलते अगर आपको लगा कि नहीं अब ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, यू नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी, बहुत क्विकली आप उस चीज को चेंज करके जो इन्वायरमेंट है, जो चीजें हैं, उसके हिसाब से अपने आप को आप टर्न अराउंड कर लेंगे। लेकिन जो 4 नंबर के लोग होते हैं उनके साथ ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे 4 नंबर, अगर आपके मान लीजिए आप बिजनेस रन कर रहे हैं और अगर 4 नंबर का बंदा आपके लिए काम कर रहा है, तो ही कैन बी अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि अगर उसको आपने कोई काम दे दिया तो वो काम खत्म होना ही होना है और सक्सेसफुली खत्म होना है। लेकिन वो इतना ज्यादा डूब जाते हैं काम में कि वो फिर बाकी की चीजों से अवेयर नहीं रहते। एंड बीइंग अ बिजनेसमैन यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल द सर्कमस्टांसेस एंड सिनेरियोस। तो उस वजह से जो है, जो नंबर 4 के लोग हैं वो ओके हैं बिजनेस के लिए, बट इफ दे आर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर या किसी सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री में चले जाएं, आईटी इंडस्ट्री में चले जाएं, वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं और अगर आपकी टीम में 4 नंबर वाला बंदा है, तो आप समझिए कि ही इज एन एसेट, he can be very valuable resource, he is going to be very very hard working for you। तो आप उसको बिल्कुल मतलब पकड़ के रखिए, उसको आप उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन 4 नंबर वाले को इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा काम करना चाहिए, बिजनेस शायद उसके लिए उतना अच्छा जो है नहीं हो पाता है। नंबर 5 देखिए, ऑब्वियसली सबको पता है कि नंबर 5 एक बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। और नंबर 5 के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जैसे नंबर 5 वाले को ना उस तरीके का जो ट्रेडिशनल काम है, वो ट्रेडिशनल काम उसको पसंद नहीं आते। अगर नंबर 5 वाले को आपने सुबह 9 से 5 वाला अगर ऑफिस है, अगर उसमें उसको काम करना है, तो उसको जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे मजा नहीं आएगा। मतलब उसको क्या है, ही इज गुड फॉर बिजनेस, पहले तो ये नोट कर लेते हैं कि नंबर 5 वाले भी बहुत अच्छे होते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन
थोड़ा सा वो ना क्या कहते हैं ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस को रन नहीं करेंगे, उनको फ्रीडम चाहिए। वो मतलब वो होता है ना, नए नए तरीके निकालेंगे, नए नए तरीकों से बिजनेस को रन करेंगे, एक्सक्लूसिव जो आइडियाज होंगे, कुछ डिफरेंट तरीके होंगे, उन तरीकों से वो बिजनेस को रन करेंगे, ट्रेडिशनल वे में वो काम नहीं करेंगे। बट 5 नंबर है, लकी है, तो अगर वो कोई भी काम करते हैं उसमें सक्सेसफुल होते हैं। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी अगर हार्ड वर्क किया, उन्होंने अगर 50% डाला तो उनको 50% मिलता है, कभी कभी 100% भी मिल जाता है, 100% डाला तो 2% 200% मिल जाता है। तो इसलिए 5 नंबर के अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप लकी हैं, एंड यू कैन ऑप्ट फॉर एनी बिजनेस वॉट एवर यू लाइक। बट यस, 5 नंबर के हैं, कभी कभी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई सब अच्छा। देखिए क्या होता है, अब लाइफ में चीजें अगर आराम से मिलनी शुरू हो जाती है तो हमें क्या लगता है, चीजें आराम से मिल रही हैं, अब क्या सोचना है, ठीक है। तो वो जो टेकन फॉर ग्रांटेड जब आप चीजों को ले लेते हैं, तभी जो है ब्लेसिंग नहीं होती है फिर चीजों की। तो अगर आप 5 नंबर वाले हैं, डेफिनेटली यू कैन डू वेरी वेल इन बिजनेस, बट बी रेडी टू वर्क हार्ड, क्योंकि ये जो टेंडेंसी है ना हार्ड वर्क करने की, वो 5 नंबर वालों में थोड़ी मिसिंग होती है। चालाक होते हैं, दिमाग तेज होता है, और क्या होता है, लकी होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, उसमें सक्सेस भी मिल जाता है, इसलिए आराम से जो है वो उस चीज को कर भी लेते हैं। लेकिन बीइंग अ नंबर 5, एक चीज आपको हमेशा नोट करना चाहिए, यस यू आर गुड फॉर बिजनेस, यू आर गुड टू रन द बिजनेस, बट बी रेडी टू पुट इन द हार्ड वर्क, ठीक है। इसके बाद आते हैं नंबर 6। नंबर 6 डेफिनेटली बिजनेस का ही नंबर है। जितने नंबर 6 वाले लोग हैं, अगर वो बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, और स्पेशली अगर क्रिएटिव फील्ड वगैरह में इन्वॉल्व हो गए, रेस्टोरेंट वगैरह खोल लिया, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए 6 नंबर वाला जब भी कोई काम करेगा, हमेशा वो एक सिस्टमैटिक तरीके से, हमेशा वो जो है एक प्रॉपर तरीके से काम करेगा, ठीक है। जैसे अगर उसने बार भी ओपन किया, तो वो बार फिर अच्छे क्वालिटी का अच्छा बार होगा, उस तरीके का उसका मतलब नेचर रहेगा। तो जब भी नंबर 6 वाला, तो नंबर 6 वाला बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। तीसरी चीज क्या होती है कि इनके अंदर मतलब बाय हुक एंड बाय क्रुक जो इनका एक नेचर होता है, इनको कैसे ना कैसे करके विन करना है, सिनेरियो सिचुएशन इसको विन करना ही करना है उनको। तो उसके लिए जो है नंबर 6 के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो अगर वो बिजनेस करते हैं तो दे हैव क्या कहते हैं, जो दिमाग इनका बहुत तेज चलता है, बहुत अच्छे से उस डायरेक्शन में सोच सकते हैं, जहां पे झूठ सच बोलना है वो बोल सकते हैं, जो कि बिजनेस रन करने के लिए एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी गुड, दे कैन बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन द बिजनेस। सर्विस इंडस्ट्री या बाकी की चीजों में भी ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन बिजनेस भी ये कर सकते हैं और इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अब बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 जो है, नंबर 7 जो है ये बिजनेस के लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, देखिए इनके पास दिमाग थोड़ा कम होता है, दिल इनका जो है ना बहुत बड़ा होता है। कोई आएगा इनके पास कुछ उधार मांगने, वो उधार दे देंगे, ठीक है। पिछला उसने पैसा नहीं चुकाया, फिर से आएगा उधार मांगने, फिर से दे देंगे। जो पिछले बकाया पैसे हैं वो भी वो सामने वाले से मांग नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये जो 7 नंबर वाले लोग होते हैं, अच्छा ये कैसे थोड़े से इंट्रोवर्ट भी होते हैं, तो इसलिए बिजनेस जो है इनके लिए नहीं अच्छा होता है। अगर ये रिसर्च वगैरह के फील्ड में चले गए, वहां पे बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन बिजनेस में शायद उतने सक्सेसफुल बिजनेस इनके लिए नहीं बना है। पार्टनरशिप में इनको काम नहीं करना चाहिए। बिजनेस इनको डेफिनेटली इंडिविजुअल लेवल पे अगर ये बिजनेस रन करना चाहते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी इनके लिए हो सकती है, परेशानी इनके लिए हो सकती है, ठीक है। नंबर 8 नंबर 8 जो है, नंबर 8 जो है ये भी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नंबर है। बिकॉज क्या होता है, आपके अंदर एक जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, आप लीड कर सकते हैं, आपके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है। आप कभी भी, जैसे अगर आपने कोई काम शुरू किया, उस काम में अगर आपको 18 घंटे 20 घंटे भी काम करने हैं, तो वो हार्ड वर्क आप इसमें पुट कर सकते हैं, और आपके अंदर लीड करने की क्वालिटी होती है, फाइनेंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो दैट्स वाई अगर आप नंबर 8 वाले हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं, यू शुड ऑप्ट फॉर बिजनेस। और अगर आपने कोई फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड अगर बिजनेस किया
या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर बिजनेस किया तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 जो है, नंबर 9, अच्छा नंबर 9, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या लगता है आप लोगों को नंबर 9 वालों को बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कौन बताना चाहेगा? उमा वशिष्ठ जी बताएंगे। प्लीज अनम्यूट करें मैम। हेलो, जी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। सर वैसे तो अगर हम 9 नंबर से देखें तो बिजनेस अगर वो लोग करेंगे तो अधिकतर लड़ाई वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जो आज का जो परिवेश हमारा चेंज हुआ है तो उसमें जैसे जिम वगैरह का बिजनेस हो गया, और आपके जितने आजकल ये जितने भी हमारे मतलब होटल्स वगैरह के बिजनेस भी नंबर 9 वाले कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। ममता जी से बात कर लेंगे सर। ममता गुलाटी जी। सर ये 9 नंबर वाले भी कर सकते हैं अगर उसके साथ कॉम्बिनेशन में 7 आ रहा है, 3 आ रहा है। जैसे 3 अपना प्लेनेट ऐसा है कि गुरु का है, तो अगर उसके साथ 9 मिल जाता तो 3 नंबर वाले भी कर सकते हैं। और 7 नंबर जैसे हेड नहीं है तो 9 अग्रेसिव प्लेनेट है, तो उसके साथ अगर मिल जाता तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैम। ईशा मैम से बात कर लेंगे। बिल्कुल, ईशा मैम प्लीज अनम्यूट करें। सर राधे राधे सर। राधे राधे मैम। गुड इवनिंग सर एंड थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा वर्क कर पा रही हूँ, बहुत अच्छी मैंने अर्निंग स्टार्ट की है एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो करने मच। के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत हाई चला गया और मेरा जो प्रेडिक्शन रहता है वो 99% एक्यूरेट आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। Thank you so much for sharing your feedback, ma'am. Thank you so much. Yes, sir. Sir, you deserve it, sir. Thank you, ma'am. Thank you. यार 9 नंबर जो है वो ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है, जो हमें जो 19 की जो बॉर्न है हमें गिफ्ट में मिला है। 9 नंबर जो है वो मार्स का है, तो वो रिप्रेजेंट करता है फायरी एलिमेंट्स। तो उसके लिए हमें बिजनेस से बेटर है कि फिटनेस हो गया, जिम हो गया, जो हेल्थ रिलेटेड जो वर्क रहता है वो हमें करना बेटर रहेगा। मतलब सजेस्ट कर सकते हैं 9 नंबर वालों के लिए। और एनजीओ चैरिटी जो रहती है, ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है, तो एनजीओ के लिए भी हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप चैरिटी भी कर सकते हो। तो 9 नंबर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, फिटनेस रिलेटेड, न्यूट्रिशन, जिम, एनजीओ, चैरिटी, बहुत सारे बिजनेस ओपन है 9 नंबर के लिए सर। थैंक यू सो मच। परफेक्ट, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सुषमा जी से भी बात कर लेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। सर मैंने इसलिए हाथ उठाया क्योंकि मैं खुद 9 हूँ, एंड ये आपके जो स्टूडेंट ने बोला परफेक्ट बोला। जब तक मैं जिम फील्ड में थी सर, 11 साल मैंने जिम, मतलब बहुत ही छोटी उम्र में 15 साल की थी तब से मैंने एरोबिक जिम सब स्टार्ट किया था, एंड आई वाज अ स्टार। एंड जहाँ पे ज्यादा फिजिकल एनर्जी यूटिलाइज होता है ना सर, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आता है, बट आता है सर। एंड मैं पहले से ही स्पोर्ट्स में थी, एंड आई अगेन देयर मैं कभी भी फर्स्ट ही आती थी सर, जहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा यूटिलाइज होता है। और सर मेरा साइकिक नंबर, मेरा नेम नंबर, एंड प्लस और एक जो आप बोलते हो डेस्टिनी नंबर, सभी 9 है। ओके ओके, सभी 9 है। एंड यही मुझे आपसे पूछना था सर, पता नहीं कि ये, बट जब से मैं वो फील्ड छोड़ के मेरे फैमिली बिजनेस में आई, होटल बिजनेस में, रेस्टोरेंट कभी करना नहीं चाहिए सर, रेस्टोरेंट डजंट वर्क। एंड चैरिटी या 100% सर। मैं 150 बच्चों को इंग्लिश क्लासेस देती हूँ फ्री में यहाँ पे गांव में, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड मैं वहाँ पे बहुत फेमस हो गई हूँ। बट आई डोंट गेट मनी, बट मेंटल सेटिस्फिकेशन जो है रियली ये है सर। सो डेफिनेटली आपने जो सिखाया है वो मैं लाइव एग्जांपल हूँ। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। ईश्वर आपका मंगल ही मंगल करे।
सर ये 3-9 जो है वो कुछ आप कुछ बोल सकते हो सर? बिल्कुल बोलेंगे, उसके बिल्कुल लिए। अभी बोलेंगे, चलिए बात करेंगे मैडम, ठीक है। बात करेंगे अभी। थैंक यू। थैंक यू सुषमा। थैंक यू। देखिए बहुत अच्छा ईशा मैम ने जो बताया और सुषमा मैम ने भी जो शेयर किया, बहुत अच्छा शेयर किया। अगर आप नॉट अच्छा, जितने लोगों के यहाँ पे हस्बैंड होंगे 9 नंबर वाले, ठीक है, जितनी वाइफ है यहाँ पे, वो रिलेट कर पाएंगी कि मतलब उनके देने के हैबिट से आप परेशान रहेंगे। वो जो है किसी ने कुछ मांगा तो उनको दे दिया, किसी ने कुछ मांगा तो उनको दे दिया, मतलब वो देते ही रहेंगे, ठीक है, इनको दे दिया उनको दे दिया, नहीं है तब भी दे दिया, कुछ इस तरीके की आदत रहेगी। 9 नंबर वाला है तो 9 नंबर वाला क्या होता है, जैसे ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, ठीक है, गिविंग एटीट्यूड बहुत ज्यादा रहता है नंबर 9 वाले के अंदर। तो दैट्स वाई अगर वो बिजनेस करते हैं, ठीक है, ही हैज ऑल द एनर्जी। जैसे जिम वगैरह का अगर बिजनेस किया और वहां पे भी कुछ ऐसा करें कि मतलब कोई और जो है उसको रन करे, ठीक है, तो अच्छा है उनके लिए। क्योंकि अगर वो बैठ गए सामने तो कम से कम सुबह से अगर शाम तक 15 लोगों ने जिम में अगर एडमिशन लिया तो 5 लोग शायद फ्री में ही लेके चले जाए, ठीक है। तो जब भी नंबर 9 वाला है, नंबर 9 वाला फाइनेंशियली, देखिए बिजनेस अगर आप रन कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, आप पैसे के लिए रन कर रहे हैं, ठीक है। अब नंबर 9 वाला क्या है, वो पैसा देना देना वही चलता रहता है उसका। सो दैट्स वाई मतलब अगर कोई नंबर 9 वाला है, अगर वो कहीं जॉब में भी है, वो आप रिलेट करेंगे कि उसके पास पैसे बहुत ज्यादा रुकते नहीं है, ये मांग लेंगे वो मांग लेंगे, इनको दे देंगे उनको दे देंगे, ये चलता रहता है, ठीक है। तो नंबर 9 के लिए बिजनेस बहुत अच्छा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे अगर खुद का एनजीओ वगैरह कर लिया, उस तरीके की चीजें कर ली, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा अगर जैसे जिम वगैरह की उस डायरेक्शन में भी अगर इन्वॉल्व हो गए, लेकिन नंबर 9 के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर नंबर 9 वाला मान लीजिए अगर उसकी जॉब वगैरह चली गई, अगर वो घर बैठा हुआ है, तो उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन किसी को नहीं हो सकती, क्योंकि जो एनर्जी है ना वो यूटिलाइज नहीं होगी। और जब एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी तो फिर आपकी लाइफ में 50 तरीके की दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए 9 नंबर के लोगों को एक तो फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, और अगर उस डायरेक्शन में चले, जैसे योगा इंस्ट्रक्टर बन गए, जिम इंस्ट्रक्टर बन गए, या जिम से रिलेटेड बिजनेस कर लिया, या जुम्बा और बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर उस डायरेक्शन में चले गए तो क्या है कि फिजिकली जो है एनर्जी भी उनको, या फिर ऐसे किसी स्पोर्ट्स के फील्ड में भी चले गए, वहां पे भी वो अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर नंबर 9 वाले आप हैं तो बिजनेस आप कर सकते हैं, लेकिन गिवन कि वो कहीं ना कहीं जो एनर्जी है आपकी वो यूटिलाइज होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे तो शायद आप देने में ही परेशान रहेंगे, आप बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया 1 से लेके 9 नंबर किनको बिजनेस करना चाहिए, किनको। देखिए देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, ठीक है, हम डेस्टिनी नंबर भी देखते हैं, बाकी का उनका पूरा का पूरा लोशो ग्रिड एनालाइज किया जाता है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन जो है एक अगर हमें किसी का डेट ऑफ बर्थ से किसी का डेट देख के अगर हमें ये फाइंड आउट करना रहे कि भाई ये पर्टिकुलर डेट के हैं, इनका साइकिक नंबर ये है, इनको कौन सा काम चूज करना चाहिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली वो उनका नेचर है, उनके नेचर को डिनोट करता है। तो उनको ये काम अगर वो करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये काम वो करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप किसी के लिए बिजनेस चूज कर सकते हैं, अगर उनकी आपको डेट ऑफ बर्थ पता हो, उनका अगर आप साइकिल नंबर निकाल लेंगे। अब एडेड एडवांटेज क्या है, कभी कभी क्या होता है कि कोई 1 नंबर वाला बिजनेस रन कर रहा है, शायद उसका भी बिजनेस ना चले। कभी कभी कोई 2 नंबर वाला बिजनेस रन कर शुरू किया, बट उसके पास कुछ एडेड एडवांटेज है, तो शायद उसका बिजनेस चल जाए। तो ये चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कभी भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिला तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और नेक्स्ट लेवल पे लोशो ग्रिड में आपको अब उनका लोशो ग्रिड बनाना है। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं आप लोगों को लोशो ग्रिड बना के दिखा देता हूँ।
आई थिंक जो है लोशो ग्रिड से ऑलमोस्ट सब लोग फेमिलियर होंगे, ठीक है। ये 3x3 का एक स्क्वायर बनता है जहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इस चार्ट को बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे 492357816, तो ये जो 816 है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग बिजनेस प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है 816, तो किसी के अगर डेट ऑफ बर्थ में आपने उसकी अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी, अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में अगर 816 आता है, मान लीजिए वो नंबर 2 का ही है, ठीक है। मे बी अगर हम उसका जब साइकिक नंबर देखेंगे तो शायद ये कह सकते हैं कि नहीं, मे बी ही इज नॉट वेरी गुड फॉर बिजनेस, बट यू माइट फाइंड कि ही इज वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस। तो कहाँ से उनको वो ब्लेसिंग मिली, तो आप उनका जब डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ में आपको ये देखना चाहिए कि उनका प्रॉपर्टी, उनका जो बिजनेस प्लान है वो कंप्लीट होता है क्या। अगर उनका बिजनेस प्लान कंप्लीट होता है तो वो उनको बहुत ज्यादा, बहुत सारी ब्लेसिंग देता है और कहीं ना कहीं उन्हें बिजनेस में सक्सेसफुल बनाता है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 816 यही बिजनेस के लिए इतना अच्छा क्यों है। देखिए 816 जो है 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक नंबर 8, नंबर 1, नंबर 6। नंबर 8 किसको डिनोट करता है? सैटर्न को डिनोट करता है। नंबर 1 किसको डिनोट करता है? सन को डिनोट करता है। और नंबर 6 किसको करता है? वीनस, ठीक है, शुक्र का प्लैनेट है। अब मतलब ये अगर हम हिंदी में बात करें तो ये शनि हो गया, ठीक है, ये जो है सूर्य और ये जो है शुक्र। देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास हमारे डेट ऑफ बर्थ में अगर 816 ये नंबर होते हैं तो ये डेफिनेटली हमें हेल्प करते हैं टू रन द बिजनेस। क्यों? 8 नंबर जो है, 8 नंबर आपको कैपेबिलिटी देता है हार्ड वर्क करने की, ठीक है। बिना 8 नंबर के आपको हार्ड वर्क की कैपेबिलिटी नहीं मिलती। और देखिए कभी भी अगर आप अपना बिजनेस रन करें, कहीं अगर आप जॉब करते हैं, सुबह 9 बजे गए, 5 बजे आ गए, 6 बजे आ गए, ठीक है, बीच में 4-6 ब्रेक भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, वहां पे आपकी वो शायद कमिटमेंट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कंपनी इज नॉट इंटायरली डिपेंडेंट ऑन यू। आपने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, वो कंपनी का काम चल रहा है, कंपनी आपको सैलरी दे रही है। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस अपना रन करते हैं, अभी बिजनेस में क्या है कि जितना ज्यादा आप हार्डवर्क पुट करेंगे उतना ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। अगर बिजनेस की नीड है कि आपको 18 घंटे 20 घंटे काम करने हैं और अगर आप सिर्फ 10 घंटे ही काम करते हैं तो अल्टीमेटली आपका नुकसान होगा। तो दैट्स व्हाई when you have number 8 in your date of birth, when you have number 8 in your grid, ये आपको शनि जो है, शनि महाराज क्या करते हैं, सैटर्न आपको कैपेबिलिटी देता है हार्ड वर्क करने की। विदाउट नंबर 8 you will not be able to work very very hard, and to get success in business you must work very very hard, तभी आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो ये 8 नंबर बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 1 की, सन की, सूर्य की। अब देखिए अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के एमडी हैं, सीईओ हैं, तो अल्टीमेटली आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो 150, 200, 400 लोग जो आपको रिपोर्ट करेंगे या जो आपके नीचे काम करते हैं उनको आप संभाल ही नहीं पाएंगे, या मे बी वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो whenever you are running a business, मान लीजिए अगर अपनी आप शॉप ही चला रहे हैं, आपके शॉप पे 10 लोग अगर काम करते हैं, तो उन 10 लोगों के अंदर ये वाली भावना तो होनी चाहिए ना कि भाई साहब हैं, सर हैं, ठीक है। Until unless you have this leadership quality, you will not be able to manage your team. अगर अपनी आप टीम मैनेज नहीं कर पाएंगे अच्छे से तो आप बिजनेस को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते। तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है उसको बहुत अच्छे से पता है कि मेरी टीम को 100% कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। तो वो आपको सूर्य जो है किंग, जो राजा है, वही आपको वो कैपेबिलिटी देता है, वही आपको वो क्वालिटी देता है। तो दैट्स व्हाई अगर आपके पास 1 नंबर है आपके डेट ऑफ बर्थ में, बहुत अच्छा है, आपको कहीं ना कहीं
आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी लेके आता है जो कि आपको सक्सेसफुल बिजनेस रन करने में हेल्प करता है। अब देखिए क्या होता है, आपके पास 8 नंबर है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपके पास 1 नंबर है, आप बहुत अच्छे से टीम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भैया धंधा अगर हम कर रहे हैं, अगर पैसा ही नहीं आएगा, अगर प्रॉफिट ही नहीं आएगा, तो बिजनेस रन करने का फायदा क्या है, ठीक है। पैसा कहाँ से आएगा, पैसे को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो वो है नंबर 6 वीनस, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो 6 नंबर है, बिना 6 नंबर के जो पैसे की ब्लेसिंग है, वो पैसे की ब्लेसिंग आपको नहीं मिलती है। अगर आपको पैसे की ब्लेसिंग नहीं मिलती है तो फिर इतना ज्यादा हार्डवर्क करके, इतनी बड़ी टीम बना के, उसको मैनेज करके, मतलब सारी राम कहानी का फायदा ही क्या है जब आपके पास कोई क्या कहते हैं, आपके पास कोई प्रॉफिट ही नहीं आ रहा। मतलब आप बिजनेस रन करके भी क्या करेंगे जब अल्टीमेटली आप कोई पैसा नहीं बना रहे। सो व्हेन आप हार्ड वर्क पुट करते हैं, वो हार्ड वर्क मॉनेटरी बेनिफिट में कन्वर्ट होना चाहिए। वो कौन डिसाइड करता है, वो वीनस डिसाइड करता है। जब 6 नंबर आपके पास होता है तो वॉट एवर हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इनटू द बिजनेस, it will get converted into monetary benefit, it will get converted into profit, it will get converted into money, जो कि ultimately at the end of the goal जो है वो वही। So that's why having 816 in your Losho grid, in your date of birth is an added advantage। आपके साइकिक नंबर में अगर आपको ब्लेसिंग नहीं है बिजनेस करने की, लेकिन स्टिल इफ यू हैव 816 in your Losho grid or in your date of birth, you can still become a very successful businessman। अगर नंबर 6 नहीं होगा तब भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, अगर नंबर 8 नहीं होगा तब भी शायद आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, अगर नंबर 1 नहीं होगा तब भी आप शायद उस डायरेक्शन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि अगर कोई नंबर नहीं है, मान लीजिए आप 2 नंबर वाले हैं, आप स्टिल यू वांट टू गो फॉर अ बिजनेस, आपका ड्रीम है, तो किसी क्रिएटिव फील्ड में आप बिजनेस करने चले जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। बट यू नीड टू हैव अ ब्लेसिंग ऑफ 8, 1 एंड 6। मान लीजिए आपके पास 8 और 1 है, 6 नंबर नहीं है। मान लीजिए आपके पास 6 है, 8, 1 नहीं है, या 8 एंड 6 है, 1 नहीं है। तो उनकी ब्लेसिंग कैसे लेंगे, उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने, अब दूसरे सेक्शन पे आते हैं, इस वेबिनार के दूसरे सेक्शन पे आते हैं। दूसरा जो सेक्शन है हमारा, दूसरा सेक्शन क्या है, वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अभी देखिए आज बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक है, तो जो ये प्रॉपर्टी है ये भी हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, दो चीजों की बात कर रहे हैं। एक, जब आप अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, जो मेरा ऑफिस है, मान लीजिए अगर आप किसी होटल से लॉन्च कर रहे हैं तो होटल का नंबर कैसा है, नेम जो है वो किस नंबर पे आ रहा है, आपको डेफिनेटली वो देखना चाहिए। या फिर लेट्स से आपने अपना बिजनेस लॉन्च किया, वो किसी पर्टिकुलर जगह पे आपने रेंट पे ऑफिस लिया है, मे बी आपका खुद का प्रीमाइसेस है, आपने वो वहां से शुरू किया, तो वो क्या है कि डेफिनेटली अगर until and unless if you are running a business, अगर वो बिजनेस आपके लकी नंबर के घर पे नहीं होगा, अगर आपके ऑफिस का नंबर आपके लकी नंबर पे नहीं आता है, तो having everything still there might be controversies, there might be contradiction, और शायद आपका वो बिजनेस वहां से जहां से आप शुरू कर रहे हैं वहां से शायद वो सक्सेसफुल ना हो। सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू आर चूजिंग, देखिए जब भी आप बिजनेस, अगर हम बिजनेस की आज बात कर रहे हैं तो 2-3 चीजें मैं आपको और बताता हूँ, ऐड करते हैं इसमें। जैसे हम लोग अपने कोर्स में भी बिजनेस न्यूमरोलॉजी पूरा का पूरा पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। जब भी आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच यू नीड टू कंसिडर। पहली बात तो ये कि बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हैं, अगर आपका जो स्ट्रेंथ है, जिस नंबर के आप रूल करते हैं, उस स्ट्रेंथ से रिलेटेड
अगर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि बट नेचुरल, जैसे 3 नंबर की बात मैंने की, उनको एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस में जाना चाहिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर आप उस डायरेक्शन में कुछ शुरू कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जो बिजनेस का नाम है वो एक अच्छे नंबर पे आना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी, देखिए लिखिए आप सब लोग ये सब चीजें, बिजनेस का नाम जो है वो बहुत अच्छे नंबर पे आना चाहिए। बिजनेस का जो लोगो है वो बहुत अच्छे नंबर पे आना चाहिए। ठीक है, जो आपका उसका जो कलर सिलेक्शन आप रखते हैं बिजनेस के नेम के लिए चाहे लोगो के लिए, वो कलर सिलेक्शन भी आपके जो लकी कलर है उस पे आना चाहिए। जो लेटर हेड बनेगा उसको भी प्रॉपर तरीके से आपको बनाना है। जो बिजनेस कार्ड बनेगा आपका विजिटिंग कार्ड, उसको भी आपको प्रॉपर तरीके से, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से आपको बनाना है। और ये सारी चीजें होने के बाद लॉन्च जो डेट है, द लॉन्च डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके बिजनेस का लॉन्च डेट अच्छा नहीं, जैसे शादी हम करते हैं, अगर शादी के मैरिज की डेट अच्छी नहीं है तो कंपैटिबिलिटी होने के बाद भी शायद वो शादी में दिक्कत आ जाए। ठीक है, जैसे उसी तरीके से अगर हमें जब बिजनेस लॉन्च करना है, बिजनेस का जो पहला दिन है वो आपके लकी डेट पे होना चाहिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर आर 3 मोर फैक्टर्स। बिजनेस का जो फोन नंबर है वो भी न्यूमरोलॉजिकली अच्छा होना चाहिए। बिजनेस का जो अकाउंट नंबर है, देखिए फोन नंबर क्यों अच्छा होना चाहिए, अल्टीमेटली आज के डेट में क्या है, सारा जो बिजनेस है वो फोन पे ही रन होता है। ठीक है, आप अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से आप फोन पे ही बात करते हैं। अगर आपका फोन नंबर खराब है आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। आपने फोन किया कोई डील क्रैक करने के लिए, आप कभी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हमेशा परेशान रहेंगे। इसके अलावा अकाउंट नंबर, पैसे तो अकाउंट में ही आने हैं, अगर अकाउंट नंबर ही खराब है तो पैसा ही नहीं आएगा। जब पैसा ही नहीं आएगा तो बिजनेस रन करने का फायदा क्या है। ठीक है, इसलिए अकाउंट नंबर भी अच्छा होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है आपका ऑफिस का एड्रेस। तो जब भी अगर आप रेंटेड ऑफिस के लिए भी जा रहे हैं तो लुक फॉर द एड्रेस विच इज सुटेबल टू यू। आपको वो एड्रेस, वो हाउस नंबर या ऑफिस नंबर कैसे निकालना है, उसके लिए ऑलरेडी हम लोग एक वेबिनार कर चुके हैं, 2 वेबिनार कर चुके हैं। इफ आई गेट अ टाइम मैं आप अभी इसमें लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, कैसे आपको हाउस नंबर या ऑफिस नंबर निकालना है वो आप वहां से सीख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं कि कौन से साइकिक नंबर के लिए कौन सा ऑफिस का नंबर अच्छा होगा। अगेन देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच वी नीड टू कंसीडर, बट इन अ शॉर्ट, इन अ नटशेल, आप स्टिल अगर आप इसको यूज करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। जितने भी नंबर 1 वाले लोग हैं, जिनका साइकिक नंबर या डेट ऑफ बर्थ 1 पे आता है, 1, 10, 19 और 18 पे जो लोग पैदा हुए हैं उनका साइकिक नंबर 1 आता है। अगर उनको ऑफिस नंबर 1 मिल जाए, जैसे आप कह दीजिए 505 हो गया, 55 हो गया, कुछ इस तरीके का अगर ऑफिस नंबर मिल जाए तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया उनको रिजल्ट देके जाएगा। अगर उनके घर का नंबर भी 1 पे आता है तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर डेफिनेटली व्हेन यू आर ओपनिंग अ न्यू बिजनेस यू शुड डेफिनेटली कंसीडर कि आपका ऑफिस कहाँ पे खुल रहा है। अगर उस लोकेशन की, उस पर्टिकुलर ऑफिस की, उस पर्टिकुलर घर की अगर ब्लेसिंग नहीं है तो शायद फिर बिजनेस उस तरीके से ना चल पाए। ठीक है ना, तो नंबर 1 वालों के लिए 1 नंबर का अगर हाउस नंबर उन्होंने लिया या ऑफिस नंबर लिया तो वो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 2 के लिए भी अगर 1 नंबर का ऑफिस या हाउस नंबर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 3 के लिए, नंबर 3 के लिए 3 नंबर बहुत लकी होता है, तो उन्होंने अगर 3 नंबर का हाउस या ऑफिस नंबर लिया तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अब बताइए नंबर 4 के लिए, नंबर 4 के लिए कौन सा लेना चाहिए, कौन बताएगा हमारे बीच में से? हैंड रेज करिए। कर लीजिए, ट्राई तो कर लीजिए। सिमरजीत जी, रुपेंद्र कौर जी, जयश्री जी तो अव्वल आएंगी, हर जगह मैडम अव्वल आती है। ले लीजिए सर, पुरुषोत्तम जी किसी को अनम्यूट करिए, बात करते हैं। कैमरा जिनका ऑन है उनमें तो 2 ही हैं, चंचल जी और जयश्री जी, तो चंचल जी को ले लेते हैं। चंचल जी प्लीज अनम्यूट करें।
सर एक ही नंबर। एक नंबर, हाँ ओके। गुड गुड, ठीक है मैम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। I think so. No, no, you are right I'm actually. not sure Actually, you are right. Yes, very good answer. because Just one number one is always son's number. So it is always the thing is मैम they can चार guide नंबर, us. अब जैसे 3 के लिए 3 लकी है, 1 के लिए 1 लकी है, तो 4 के लिए 4 लकी नहीं होगा क्या? 4 लकी नहीं है, कल बोला ना। अच्छा, कल मैंने बोला था इसलिए, ओके। हाँ। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है मैडम का। कल बोल दिया ना 4 अच्छा नहीं है, ओके ओके। ये बोला। और किसको लगता है कि 4 नंबर के लिए, मतलब 4 वाले को 4 का वो ले सकता है? किसी को लगता है क्या ऐसा हमारे बीच में? आप चैट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। रंजन दास जी कह रहे हैं 7, ओके ठीक है सर। 1 and 8 किसी ने बोला है। विराट, रश्मिका उपाध्याय जी कह रही है 5 में भी। जागृति मैम कह रही है 5, ओके। वंदना मैम कह रही है 5, ओके। देखिए सबसे अच्छा जो है 5 and 6 सुनीता जी कह रही हैं, ठीक है, ओके। 6 and 8 अविनाश जी हैं क्या हमारे बीच में? अविनाश जी अगर आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं सर तो प्लीज करिए। अविनाश जी को अनम्यूट करेंगे पुरुषोत्तम जी? बिल्कुल सर। अविनाश आईफोन प्लीज अनम्यूट करें सर। यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर 8 नंबर क्यों यूज करेगा 4 वाला? वो न्यू वन कर ली, प्लस हो गया ना इसलिए। क्या कह रहे हैं? प्लस नंबर हो गया ना, 6 4 2 और 8। 6 4 2, अच्छा ठीक है। नहीं सर, इसलिए मैंने गेस कभी भी किया। जो है 4 वाला 8 नहीं यूज करेगा बेचारा, तो ऐसे ही 8 से परेशान होता होगा वो, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए सबसे अच्छा जो नंबर है, 5 नंबर यूज कर सकते हैं, 6 नंबर यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सबसे अच्छा नंबर है, जयश्री मैम को भी अपॉर्चुनिटी दे देते हैं ऐसा कुछ। यस मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। पुरुषोत्तम जी राधे राधे। राधे राधे मैडम, राधे राधे। 5 3 1 3 5 6। ओके, वेरी गुड मैम। थैंक यू सो मच, आपका ही सिखाया है सर। हमारे गुरु। जहाँ मनीष सर रहेगा वहाँ तो बोलने का रहता ही नहीं। थैंक यू मैम। ऑलवेज बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखिए 4 नंबर के लिए जैसे जयश्री मैम ने बहुत सारे नंबर लिए, नाम लिए, ठीक है, आप वो सारे यूज कर सकते हैं। बट 4 नंबर के लिए एक नंबर, अगर मैं किसी एक नंबर की बात करूं, मतलब किसी सिंगल नंबर की बात करूं, तो एक नंबर बहुत अच्छा है 4 नंबर के लिए। 4 वाले अगर एक नंबर को जितना अपनी लाइफ में यूज करेंगे उतना अच्छा उनके लिए रहेगा। तो आप अगर 4 वाले हैं तो आप चूज करिए अपना ऑफिस नंबर 1 नंबर पे लेने का या हाउस नंबर 1 नंबर पे लेने का, वो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस दे सकता है। इसके बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 सबको ही पता होगा कौन सा लेना है, ठीक है। नंबर 5 वाले ऐसे तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर 5 नंबर लिया तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 6 के लिए जो है, अगर उन्होंने नंबर 6 लिया तो बहुत अच्छा है, आप नंबर 6 को चूज कर सकते हैं। नंबर 7 वाले जो है, नंबर 7 वाले अगर नंबर 6 अगर उनको हाउस नंबर मिल जाए या ऑफिस नंबर मिल जाए तो वो नंबर 6 का ऑफिस नंबर ले, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सक्सेसफुल रहेगा वो। अब नंबर 8 की बात आती है। नंबर 8 वाला क्या नंबर 8 यूज करेगा अपना ऑफिस नंबर? भाविका मैम कह रही है 1। अंडर गेम सोमिका जी, मैडम प्लीज अनम्यूट करें।
सर Yes, yes. 8 वाला तो अपना कभी भी नहीं लेगा 8 नंबर, क्यों मैम? क्योंकि ऑलरेडी इन्फिनिटी है, जो जैसे कर्म करते हैं वैसा ही वापस फल देता है। अब 8 नंबर का ऑफिस भी ले लिया और उसमें भी कुछ ऐसा हो गया जो नहीं करना था गलती से भी, तो वो ऊपर से और ज्यादा डंडे मार देगा। लेकिन मैम होगा क्या ना कि जब वो ऑफिस ढूंढने जाएगा तो उसको सारे 8 वाले ही पसंद आएंगे। हाँ ये भी होगा, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट बहुत रिजिड टाइप हो जाएगा। तो Yes. उनको अगर लेना चाहिए तो वो 3 और 6 में से कोई प्रेफर करना चाहिए उनको। ठीक है मैम, ठीक है, परफेक्ट, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank सो मच। कोमल जी को अनम्यूट करेंगे पुरुषोत्तम जी। बिल्कुल सर। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर 8 नंबर वाले 3, 6, 5 और 7 ले सकते हैं। 3, 4 6, और 8 के 7। साथ उनका टेम्पररी रिलेशनशिप चल सकता है, लेकिन परमानेंट के लिए उनको नहीं जाना चाहिए। और आई थिंक हाउस नंबर और अगर ऑफिस नंबर आप लेंगे तो चाहेंगे कि परमानेंट की तरफ ही जाएं। तो 4 और 8 के साथ कभी कभी रिलेशनशिप जम जाएगा, बट 5, 6, 3 और 7 इनके लिए फेवरेबल रहेंगी। ओके, परफेक्ट मैम, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। पराग भाई ने कहा है 5, ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा पराग भाई आपने, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट नहीं करूंगा, नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि सारे क्लास वालों को बुला के जो है ये ठीक है। देखिए बिल्कुल जो 8 नंबर के, अगर आप 8 नंबर के हैं अपने लाइफ में, आप जो है नंबर 5 को पकड़िए। जितना ज्यादा आप नंबर 5 को पकड़ेंगे उतनी ज्यादा लाइफ में आपके ब्लेसिंग आएगी। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 को बॉर्न है वो, और उनका जो नेम है वो 5 पे आता है। तो 8 वाले होने के बाद भी नेम 5 पे है तो वो प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। तो अगर हम 8 वाले हैं, अगर हम लोगों ने 5 को पकड़ा तो अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस तो रन कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर आप 8 वाले हैं, एक मूल मंत्र जो है, एक सबसे बड़ी रेमेडी, ठीक है, इससे बड़ी रेमेडी आपकी लाइफ में नहीं हो सकती। आप सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर को पकड़िए, 5 की जितनी डेट है उस पर आप अपना काम करिए। जितना ज्यादा आप अपने 5 को यूज करेंगे, आपके लाइफ में उतनी ज्यादा 8 नंबर की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होंगी और आपको ब्लेसिंग मिलेगी। तो 8 वाले अगर आप हैं तो आप 5 को पकड़िए। अगर आप नंबर 9 वाले हैं तो नंबर 9 वाले अगर आप हैं तो आप 3 नंबर का भी ऑफिस नंबर ले सकते हैं अगर किसी एजुकेशन रिलेटेड फील्ड में है, या फिर आप 1 नंबर का भी ऑफिस नंबर ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये था आज का कंप्लीट पूरा का पूरा टॉपिक जो हम लोगों ने बिजनेस के बारे में समझा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो वेबिनार में कवर करना मुश्किल होता है। अब देखिए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक को कवर करने में। अगर मैं बिजनेस के बारे में पूरा अगर मैं पढ़ाने जाऊं आप लोगों को तो शायद 2-2.5 घंटे लग जाए, ठीक है। तो बट कोशिश ये रहती है कि जब भी वेबिनार किया जाए, जब भी कोई टॉपिक लिया जाए, तो आपको कम से कम इतना नॉलेज तो जरूर दिया जाए कि अब आप उस चीज को एटलीस्ट समझ जाए, उस तरीके से समझ जाए, उस तरीके से उस चीज में आप मास्टर हो जाए, ठीक है। तो ये एक कोशिश थी हम लोगों की। तो सर पहले सबसे पहले सबका क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो सब लोग पहले हैंड रेस कर लें। सबसे पहले किस किस को अगर कोई क्वेश्चन है, सिर्फ 4 लोगों को ही है, 5 4 लोगों से 6 बात कर लेते हैं। नहीं सर, बात उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी एक अमेजिंग साइंस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें बिजनेस से लेकर प्रॉपर्टी से लेकर हर चीज बताई जा सकती है। तो हमारा एक कोर्स आ रहा है, उसके बारे में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। 5 तारीख का हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसकी फीस 14,000 रुपये है। जिसको ज्यादा मतलब पिछले सेशन के हिसाब से ही हमने, जो पिछली बार हमारा बैच था, तो इसलिए हमने फीस अभी 14,000 नहीं की है, 9311 है। इसका एक स्लॉट ही है, 9:30 बजे का एक ही बैच रन होता है, जिसकी लगभग 34 से 36 क्लासेस रहती है, जिसके अंदर आपको हिब्रू कबाला, पाइथागोरन, कैल्डियन, इसके अलावा लोशु ग्रिड की बिल्कुल एडवांस लेवल, वैदिक न्यूमरोलॉजी, इसके अलावा चक्रा, प्राणायाम, मेडिटेशन और अप्लाइड न्यूमरोलॉजी, और भी बहुत कुछ रहता है इसके अंदर। मतलब कंप्लीट साइंस कहते हैं ना न्यूमरोलॉजी की जो होती है। 6-in-1 कोर्स है, मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी है। इसके बाद आपको न्यूमरोलॉजी के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है।
अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके ग्रुप में हम वैसे भी कोर्स कंटेंट शेयर कर देंगे, जैसे कि एक आज पॉइंट पे बात हुई है जो भी आदि हुई है, तो ऐसे बहुत बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं जिसपे हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं लगभग 1.5 से 2 महीने। तो आइए अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। इसमें एक 2 ऑफर भी चल रहे हैं अभी, जो कि हमने पिछले वेबिनार में कमिट किए थे। जैसा कि आप 5,000 पर देकर सीट को रिजर्व कर सकते हैं। रिजर्व करने के बाद अगर 7 दिन में आपको कोर्स में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या आप ये समझ रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन होंगे, बहुत सारे लोगों ने न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं से कुछ की होगी, कहीं से वैदिक या हिब्रू कबला की हो, या कहीं से पाइथागोरन की हो, या कहीं कैल्डियन तो हालांकि कोई पढ़ाता ही नहीं है, लेकिन फिर भी, या जिन्होंने लोशु ग्रिड भी कर रखा है, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी अमेजिंग साइंसेज है। इवन लोशु ग्रिड में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफर तो यही है कि आपको 7 दिन के अंदर मनी बैक गारंटी है, आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर आप कहेंगे कि अब मेरे को ये कोर्स नहीं करना है, तो 7 दिन आप फ्री सेशन ले सकते हैं, मोस्ट वेलकम। इसके अलावा 1% की कंप्लीट मिसिंग नंबर की रेमेडी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ग्रिड में अगर कोई भी नंबर मिसिंग होता है तो उसकी ब्लेसिंग कहीं ना कहीं हमारे जीवन में रह जाती है। तो किसी की ग्रिड में 1 नंबर मिसिंग है, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6, तो जितने भी मिसिंग नंबर आपकी ग्रिड में होंगे, और जब आप सीख जाएंगे, सीखने के बाद आप कहेंगे कि सर मेरी ग्रिड में ये मिसिंग नंबर है, तो कंप्लीट क्रिस्टल एक लाइफ को सपोर्ट करने का एक बहुत बेहतरीन टूल है। उनमें नेचुरल प्रॉपर्टीज रहती हैं जो आपके चक्रास को भी अलाइन करती है, आपकी नेगेटिविटी को भी दूर करती है, और बहुत सारे मिसिंग नंबर्स के लिए बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल रहते हैं, जिसको भी आपको क्लास के अंदर क्रिस्टल एंड रुद्राक्षा के नाम से एक सब पॉइंट आता है, वो भी आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया जाता है। तो वहां पर आप अपनी खुद रेमेडी निकाल कर मुझे कॉल करेंगे कि मेरी ग्रिड में ये मिसिंग है और ये ब्रेसलेट मेरे को चाहिए, वो कंप्लीटली बिना किसी कॉस्ट के आपके घर तक डिलीवर कर दिए जाएंगे, एब्सोल्युटली फ्री। चाहे वो 1,000 रुपए के क्रिस्टल हो, 2,000 के हो, चाहे 3,000 के हो, 1% की एब्सोल्युटली फ्री है। और आप बाउंड नहीं है कि वो आपका ही होना चाहिए, आपके बच्चे का, आपके फादर का, मदर का, आपके हस्बैंड का, वाइफ का, जो भी आप जिसकी भी एक कंप्लीट रेमेडी लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा पिछले वेबिनार में हमने एक और चीज कहा था, हमारा एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है पल्लवी निश्चित मैडम का, मैजिकल मोजो बैग, जो भी आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाता है। जो भी ये कोर्स करेगा उसको वो सेशन भी कंप्लीटली फ्री दिया जाएगा। वो एक प्री रिकॉर्डेड 1 डे का सेशन है जिसकी कॉस्ट भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो आपको कंप्लीटली फ्री दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी साइंस है। 5 तारीख से शुरू हो रहा है, बहुत लिमिटेड सीट है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है या उसके मन में किसी भी तरह की कोई शंका है तो अभी वेबिनार में भी पूछ सकता है, और अगर आपको पर्सनल बात करनी है तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 7665559566। आप मुझे कॉल कर या व्हाट्सएप कर आपकी बात को रख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। कोई भी मन में शंका होती है, थोड़ा सा भी कोई डाउट होता है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। 7665559566। इसके अलावा मनीष सर का नंबर भी है 9675176666। आप उस पर भी कॉल कर या व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। पेमेंट की डिटेल आपके ग्रुप में शेयर कर दी गई है, जिनके यहाँ नहीं की हो प्लीज वो मेरे से ले ले। जिनको भी सीट रिजर्व करनी हो आप 5,000 पर देकर सीट रिजर्व कर सकते हैं। जी सर प्लीज। ओके, थैंक यू पुरुषोत्तम जी। मैंने अभी एक लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में। ये आपको हाउस नंबर कैसे कैलकुलेट करना है वो आप उस वीडियो को अगर देखेंगे तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, आप लोग उस लिंक के थ्रू लिंक से गो थ्रू करिएगा जी। दूसरी चीज मैं बस छोटी सी चीज ऐड कर दूं, पुरुषोत्तम ने सारी चीजें बता दी हैं कोर्स के बारे में। देखिए, अगर आप पैशनेट हैं न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए, और नॉट ओनली कि आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तभी इसको आप सीखेंगे, मेरा ये मानना है और पढ़ाने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करके इसकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। हमारा कौन सा दिन अच्छा है, नहीं अच्छा है, किस दिन कौन से कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, आज हमें कोई डील करनी है तो आज कर ले, कल कर ले, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनसे हमारा जो लक फैक्टर है, जो भाग्य है, वो बदलता है। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको आप यूज करके अपना भाग्य बदल सकते हैं, अपने लव्ड वन का बदल सकते हैं, अपने बच्चों का, अपने वाइफ का, अपने हस्बैंड का। तो मेरा ये मानना है कि इसको जरूर सीखना चाहिए और इसको जरूर अपनी लाइफ में यूज करना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। इस कोर्स की सबसे जो बड़ी खासियत है वो यही है
कि मेरा जो 11 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं यूज करके लोगों को कंसल्टेशन देता हूँ, वही चीजें मैंने कोर्स में इंक्लूड की। पूरा का पूरा कोर्स जो है कस्टमाइज कोर्स बनाया गया, जो आपको पीडीएफ मिलेगा। आप देखेंगे पूरा का पूरा कोर्स जो है हैंड रिटन है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ उठा लिया, वहां से कुछ उठा लिया। जो एक्सपीरियंस है मेरा, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सबसे जो बड़ी चीज है इस कोर्स में, वो ये है कि आपको मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ साइंस सिखाया जाता है। जैसे अगर आपने कहीं से वैदिक पढ़ लिया, अब वहां पे क्या होगा, उन्होंने बोल दिया कि ये XYZ इस तरीके से काम करता है। आपने लोशुग्रिड पढ़ा, वहां पे किसी ने बोल दिया XYZ इस तरीके से काम करता है। अब दो अगर अलग जगह से चीजें आप पढ़ते हैं तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। यहाँ पे इसलिए ये कोर्स एक साथ जब मैं पढ़ाता हूँ तो कहाँ पे क्या कॉन्ट्राडिक्शन है वो चीजें भी मैं दूर करता हूँ। आपको कहाँ से क्या चीज लेके चलनी है, कहाँ पे क्या चीज छोड़नी है, वो भी बताता हूँ। तो जो बाई एंड ऑफ द कोर्स आप जो है, फिर आपके मन में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बचता है, ठीक है। आप एकदम जो है क्लियर रहते हैं, आपको क्लियरली पता है कि कैसे सॉल्यूशन देना है, कैसे सॉल्यूशन निकालना है। उस तरीके के जो क्वेश्चंस रहते हैं दिमाग में, कह रहे मेरे को तो वहां पे ऐसा पढ़ाया था, यहाँ पे ऐसा पढ़ाया था, वो चीजें खत्म हो जाती है। इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट दिस साइंस, you are most welcome to come and learn, come and join with us. This is all about the course. 5 जुलाई से वो कोर्स शुरू हो रहा है। हम लोग एट अ टाइम वी रन ओनली वन बैच, 9:30 PM to 11 PM मंडे टू फ्राइडे का टाइमिंग है। इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर रेडी टू, इफ यू आर विलिंग टू पुट अ हार्ड वर्क, प्लीज कम एंड जॉइन अस। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा मैं और बोलना चाहूंगा कि कल एक ब्लेसिंग क्लास भी रखी गई है, आप सभी लोग आमंत्रित हैं उसके अंदर। 3 बजे की क्लास है, कल छुट्टी का दिन है। और कल हमारा रात को सेम टाइम पे एक वेबिनार भी है। वेबिनार का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन है, फेंग शुई, न्यूमरोलॉजी एंड रेमेडीज। बहुत सारी रेमेडीज। जी 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 सर। कल का जो टॉपिक है, कल के वेबिनार का रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको। आज की टॉपिक का रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलेगा, जो कल हमारा टॉपिक है। इसके पहले भी हम लोग इससे रिलेटेड, ये एक यूनिक टॉपिक है फेंग शुई न्यूमरोलॉजी, जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, नहीं सीखा होगा। इसके पहले भी हम लोग 1 से 2 सेशन कर चुके हैं, बट उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं शेयर की गई है। जो कल ये हमारा वेबिनार होगा, इसमें कुछ ऐसी अलग अलग तरीके की चीजें मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप फेंग शुई और न्यूमरोलॉजी को आपस में कनेक्ट करके कैसे आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। बट इसकी रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को, इसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बहुत ही प्रीमियम कंटेंट शेयर करने वाले हैं हम। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये आपको स्क्रीन पर जूम आईडी और एक पासकोड लिखा हुआ है। हमारे जो भी वेबिनार होते हैं, जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, इसी से होती हैं। तो आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपको टाइमिंग पता है तो आप उसको बिना लिंक के भी पासकोड और जूम मीटिंग आईडी डालकर उसको शेयर कर सकते हैं। और एक चीज में और स्टॉप शेयर जी। ओके, ठीक है मुर्शदन जी, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं लोगों से। क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कोमल शाह जी का लेंगे सबसे पहले। जिसको भी क्वेश्चन है प्लीज अपने कैमरे ऑन रखिएगा प्लीज। जी कोमल जी। सर मुझे एक तो ये पूछना था, जैसे मेरे हस्बैंड को मतलब अब मुझे थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का नॉलेज आया है, तो मतलब ट्राई करती हूँ, तो अब समझ में आया उनके लोशुग्रिड में 816 में से सिर्फ 3 times 1 है सर, 8 और 6 मिसिंग है। तो लाइक सिंस 18-19 years he's been struggling with business, तो किसी में भी कुछ जमता नहीं है। तो अब मतलब लाइक उन्होंने प्रॉपर्टी का बीच में ब्रोकरेज और इन सब का स्टार्ट किया है, तो मुझे आपसे थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए था कि क्या इसमें इनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। मैम उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर उनका डेट ऑफ बर्थ 11th March 1977 है। उनके मिसिंग नंबर्स है 4। सर इनका एक तो डेस्टिनी नंबर और साइकिक नंबर दोनों ही 2 है। ओके ओके। और सर इनका 4, 8 और 6 मिसिंग है सर। ओके, 2 चीजें आप इनको कराइए, ठीक है। एक तो क्रिस्टल और जेड का एक ब्रेसलेट आता है, वो आप उनको पहनने को बोलिए। और एक 5 to 6 कैरेट या 6 to 7 कैरेट का एक एमेथिस्ट जरूर पहनाइए उनको। अगर आप उनको एमेथिस्ट पहनाएंगे इन द मिडिल फिंगर, ठीक है, सिल्वर में पहनाइए। वो जो है उनका जो 8 और 6 मिसिंग है उसके लिए वो उनको हेल्प करेगा।
और उनका क्या है, सनशाइन भी जो है जुपिटर ही रूल करता है उसको, तो वो एमेथिस्ट जो है उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उनको। तो आप इसको पहनाइए, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। ओके सर। सर वैसे हमने इनको अभी बुध पायरा का यंत्र पहनाया है पेंडेंट में, और एमेथिस्ट और ये क्रिस्टल और जेड, इन सब के मैंने अभी अभी इनकी रेमेडीज करी है, लाइक अभी 40 डेज भी नहीं हुए उनको। तो नो डाउट उनको अपॉर्चुनिटीज तो खुली है, लेकिन बस मुझे आपसे एक थोड़ा सा और कंफर्मेशन चाहिए था कि इनके लिए ये लाइन में फ्रूटफुल हो सकती है कि नहीं सर। मैम देखिए, अभी जैसे नंबर तो वैसे नहीं है, ठीक है, बट स्टिल इफ ही वांट्स टू परस्यू दैट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एमेथिस्ट का जो अगर ब्रेसलेट पहनाया है तो उसकी जगह पे आप उनको वो रिंग पहनाइए, ठीक है, वो उनको और ज्यादा हेल्प करेगा टू बिकम सक्सेसफुल। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। दीप्ति सर, एक ये तबला एंड ड्रम्स ऑफ इंडिया, बहुत इंटरेस्टिंग नेम है इनको। प्लीज अनम्यूट करें, तबला एंड ड्रम ऑफ इंडिया, प्लीज सर। सर कैमरा ऑन कीजिए सर। अनम्यूट कर पाएंगे? हेलो जी सर, कैमरा ऑन कर नमस्ते सर, कैमरा ऑन कर पाएंगे सर? मेरा 1 मिनट सर, थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। कैसे पकड़ा? कोई बात नहीं सर, आप ऐसे बता दीजिए सर। यस यस, आप ऐसे हाँ सर, राधे राधे। राधे राधे सर। हाँ हाँ सर, शायद कैमरा मेरा ऑन हो गया। यस सर, मेरा नाम संतोष पुरी है और मैं कर्नाटक से हूँ। ओके सर। तो मुझे न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, यानी मैं एक्चुअली आई एम अ टीचर इन स्कूल, म्यूजिक टीचर। So we have a vacation last month in June and May. So तब फ्री टाइम में मैं आपके वीडियोस और थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में यूट्यूब में सुन रहा था, और उससे पहले भी आई हर्ड अबाउट दिस, तो मैं थोड़ा कैलकुलेशन करना ये वगैरह कुछ मेरा शुरू था, लेकिन एक्यूरेट नॉलेज वगैरह कुछ नहीं है। फिर भी ऐसा लग रहा था कि कुछ इसमें एक बात है कि हम इसको थोड़ा स्टडी करेंगे तो अच्छा ये रिजल्ट मिलेगा और फील भी अच्छा होगा। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि इसको थोड़ा ये करे, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा आप ही बताएंगे इसके डिटेल्स वगैरह, क्योंकि आप जो भी पिक्चर में स्क्रीन शेयर करेंगे। हाँ, एक बताना भूल गया कि बेसिकली मैं ब्लाइंड हूँ, so I cannot see your picture and whatever you will be sharing, so I am depending upon audio. सर तो आप लिख सकते हैं राइट, मतलब अगर मान लीजिए जैसे क्या होता है क्लासेस में, तो वी रिकॉर्ड एवरीथिंग एंड वहाँ पे अच्छे से हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं। यस डेफिनेटली, व्हेन वी आर शेयरिंग अ स्क्रीन प्रोबेबली इट माइट नॉट बी विजिबल टू यू। सर मैं एक चीज कर सकता हूँ आपके लिए, आई वुड इनवाइट यू, अगर आप सीखना चाहते हैं, कम एंड ज्वाइन अस फॉर फ्री, यू डोंट नीड टू पे एनी फीस टू अस। आप आइए और जुड़िए हमारे साथ, और यू विल गेट रिकॉर्डिंग। आपको अब पीडीएफ तो हम लोग शेयर करेंगे, बट आई थिंक दैट विल नॉट बी वेरी हेल्पफुल, बट यू विल गेट रिकॉर्डिंग। आप सुन के चीजों को समझ सकते हैं। क्लास में आप आइए, क्लास में आप क्लास में सुनिए, और सुन के अगर आप मल्टीपल टाइम्स अगर वीडियो को सुनते हैं तो आपको नॉलेज मिल सकती है। आई सैल्यूट यू कि मतलब आप जो है इस तरीके से मतलब लाइक आप सीखना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एंड जैसे मैंने बताया, आप प्लीज आइए, जुड़िए, यू डोंट नीड टू पे एनी फीस एंड That's really great, sir. This is my So kind. actually by heart I am very much interested in that, because before 6-7 years I am trying for this, but I was not getting any good videos and guidance about that. When I heard your video on YouTube, then I came to know कि this can happen. It can happen possible, और ये कुछ हो सकता है। आपसे बात करके इसका सॉल्यूशन भी निकलेगा कुछ। तो इतना फ्रेंडली आप समझा रहे हैं, शायद उसका हल आपसे ही निकल सकता है। आइए सर, अगर भगवान ने हमें मिलाया है तो कुछ पर्पज ही होगा।
ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस। आप पुरुषोत्तम जी का नंबर आपके पास होगा, अगर नहीं यस तो सर। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं कि कल मैंने ज्वाइन किया था, कुछ नेटवर्क की वजह से मेरा पूरा आपका वेबिनार अटेंड नहीं हो पाया। एंड वन मोर थिंग, यस्टरडे वाज माय बर्थडे। ओहो सर, चलिए सर, फिर आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है हम लोगों की तरफ से, स्टार साइन की तरफ से, ठीक है। अरे सर, कोर्स इज गिफ्ट टू यू एंड प्लीज कम एंड ज्वाइन। एंड आई होप कि बिकॉज क्लास में भी हम लोग जैसे आज, अच्छा आज आपको जैसे मैंने पढ़ाया है, लाइक आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, आप ग्रास्प कर पाए? यस 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 सर। तो बस समझ लीजिए सर कि ऑलमोस्ट इसी तरीके से क्लास भी चलती है वहां पे, तो और स्लो चलते हैं हम लोग जब तक चीजें क्लियर ना हो, ठीक है, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो होपफुली आप ग्रास्प कर पाएंगे। प्लीज कम एंड हाँ ज्वाइन। सर, एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप अगर मुझे कहाँ पे अवेलेबल होंगी, शायद यूट्यूब पे अगर होंगी या नहीं होंगी पता नहीं क्लासेस के, लेकिन अगर वीडियो कुछ ऑडियो रिकॉर्ड भी होगा। वीडियो में ऑडियो आएगी सर, जो भी क्लास आप नहीं वो लाइव तो लेते आएगी, हैं। लेकिन आप जब शेयर करेंगे तो इसका एमबी बढ़ेगा, कुछ शेयर नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, तो? कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं है सर। आपको एक लिंक आता है, वो हाँ। ऑटोमेटिक आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, अलग अलग लिंक आते हैं आपकी कोई हेल्प के लिए होगा। जिस तरह आपने अभी कैमरा ऑन करवाया अपना, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी वीडियो चल जाएगी। और आप Sir, ऑडियो can I ऑडियो ask you सुन one पाएंगे। question about me? What something? Yes sir, definitely. Yes, my this one date of full birth is 1977, 1st July. 1st And July 1977, okay. Yes, sir. And my name is Santosh Puri. So I actually I wanted to ask you so many questions, but not today. I will ask you. सर अब आप खुद लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देंगे सर 1.5 महीने बाद। अरे सर वो ठीक है, पर ये जो ये डेट एक मुझे मिला है, दैट इज आई थिंक कंपाउंड नंबर इज 1 एंड समथिंग 1 and 5 कुछ आ रहा है, मैंने उसका कैलकुलेशन भी किया है। तो आई डोंट नो हाउ इट इज इट्स रिलेट टू ईच अदर नंबर। आई थिंक 1 and 5 इज फ्रेंडली नंबर, सो आई डोंट नो इट इज करेक्ट और रॉन्ग। लेट मी आप लोग थोड़ा आपका इसको क्वेश्चन correct क्या है कीजिए। सर? स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है? 1 and 5 है नहीं, क्या? मेरा एक्चुअली क्या है कि आई एम डूइंग लॉट ऑफ म्यूजिकल प्रोग्राम्स एंड ऑल, ओके, but because I am a blind person, so many sighted people, they refuse to call me to attend program and like play or something. So to attend those programs like while playing accompaniment or what, but I'm basically I'm a tabla player and harmonium player both. So what we can do for that? सर देखिए कैसा है कि अब जो एक, अच्छा ये जो चैलेंज है, फिजिकल चैलेंज, ये मतलब लाइक बाय बर्थ थी या लाइक कभी ऐसा हुआ कुछ इंसिडेंट? नहीं सर, दिस इज ऑलमोस्ट बाय बर्थ, यानी आई कुडंट से एनीथिंग, कुछ नहीं देख पाया मैं। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा एकदम बिग लेटर्स, यानी लाइक मैं शायद एलकेजी में होऊंगा तो मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि ये आप बिग लेटर्स पढ़ते थे तब, कैपिटल लेटर्स, लेकिन मुझे भी कुछ उतना याद नहीं है, लाइक इन 4 or 5 years 6 years ऐसे कुछ होगा शायद। सर तो देखिए क्या है, एक तो मतलब आपके जो डेट ऑफ बर्थ में देयर आर मल्टीपल 7, ठीक है, दैट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम जब भी वो आता है। और अगर जनरली जो मैंने देखा है कि अगर हमारे पास 3 नंबर ना हो और बहुत सारा 7 अगर आ जाए, जैसे 3 times 7 यहाँ पे आ रहा है, तो इवन दो आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब अच्छी है, बट स्टिल जो है प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और स्पेशली जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो हो सकता है, अभी आपका नेम कितने नंबर पे आता है क्या है वो सब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज कि आप इसको इस तरीके से समझिए सर, न्यूमरोलॉजी जैसे हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि जैसे एक इट इज अ मैजिक, 100% इट्स अ मैजिकल थिंग, बट क्या है ना, ये सॉल्यूशन की बात करता है। मतलब अब मेरी लाइफ ऐसी है, अब इस लाइफ को मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो हाउ कैन न्यूमरोलॉजी हेल्प मी, मतलब जो हमें हार्ड वर्क पुट इन करना है, जो हमें चीजें करनी है,
जैसे मान लीजिए कि आपको अगर लोग इनवाइट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, in the concert or whatever it actually not inviting thing, but they preferably they are taking other artists first. If they are not available, then they will call. नहीं, कोई बात नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो पॉइंट ये है कि दैट विल चेंज जब आप न्यूमरोलॉजी यूज करना शुरू करेंगे अपनी लाइफ में। आप कॉन्शियसली जब आप उस चीजों को करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी, एक एक करके चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो लोग आपको मना करते थे, अब वो लोग तैयार हो जाएंगे और वो लोग कहीं ना कहीं उसको करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये फैक्ट है। जब आप अब क्लास में अब आप आ रहे हैं, आप आइए, आप देखेंगे वहां पे जब आप जुड़ेंगे, आप देखेंगे किस तरीके से वो चीजें बदलेंगी और किस तरीके से वो चीजें उस तरीके से काम करेंगी। यस सर, एक्चुअली मैं समझ रहा था कि अभी जो ऐसा ही एक है कि एक साथ साथ साथ, ऐसा ही कुछ सेंटेंस बना के मैं मुझे खुश नसीब समझता था कि ये तो अच्छी बात है कि एक साथ 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 चलना है। तो ये बात है सर। तो फिर आपने धीरे धीरे हम शायद इस प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन आपसे लेंगे और आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा, तो शायद बिल्कुल सर, अगर प्रॉब्लम भी हम लोग किसी की भी लाइफ में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी लेके आ सके तो दैट इज द एंड गोल। मैं ये मानता हूँ कि वी आर द चूजन वन, ठीक है। आज बैठ के अगर आप हमें सुन रहे हैं तो भगवान ने कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग दी है, और हमारे वजह से अगर किसी की लाइफ में अगर 10% भी पॉजिटिविटी आती है तो समझ लीजिए कि फिर ये जो भी हम लोग कर रहे हैं इसका गोल जो है वो अचीव हो गया। दैट इज द एंड गोल, और बाकी कुछ पर्पज नहीं है इन चीजों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जी सर देखिए बहुत सारे हैंड रेस हैं, आप वैसे भी क्लास में आ रहे हैं। सर एक सिर्फ क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि 777 आने से व्हाट विल बी द डीमेरिट। सर मैंने जैसे बताया आपको, अब 777 भी नहीं है, 777 है आपके पास और 3 नंबर नहीं है, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे रहते हैं। अब एक जो हमारा जो सबसे बड़ा इतना बड़ा जो मिसहैप हुआ है, मे बी वो उसकी वजह से ही हुआ हो, ठीक है। अब नेम वगैरह देखना पड़ेगा, और उसमें और बहुत सारी चीजें जब आप क्लास में आएंगे आपको समझ में आएगा कि कब वो चीजें नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, कब वो अपना और खराब रिजल्ट देना शुरू कर देती है, वो चीजें समझेंगे फिर आप। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपको मिलती है एब्सोल्युटली फ्री क्लास सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका क्लास के अंदर। अरे थैंक यू वेरी मच सर, सो ग्रेट ऑफ यू बोथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर ये जज्बा चाहिए। देखिए सर का इतनी परेशानियां या इतनी मुसीबत में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, लेकिन ईश्वर ने हमें बाकी सब दिया है। और देखिए गजब का जज्बा लगा सर मेरे को, तो मैं तो बहुत और थैंक्स टू यू सर, सो काइंड ऑफ यू कि आपने क्लास फ्री गिफ्ट की है सर को। देखिए ग्रेटिट्यूड जो है ना, यही आपको ग्रेटिट्यूड समझ में आएगा। हम लोग कितना सारा कंप्लेन करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है सर। अच्छी बाइक तो है लेकिन कार नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। तो घर है तो इतने बाई इतने का ही है, इससे बड़ा घर नहीं है, ठीक है। कार है तो छोटी वाली है, बड़ी वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ बेसिक जो चीजें होती हैं, अगर हमारे पास वो सारी चीजें हैं, अगर हम हेल्दी हैं, हमें डायबिटीज नहीं है, हम मिठाई खा सकते हैं, जितना चाहे उतना खा सकते हैं, यही ब्लेसिंग है, ठीक है। और इसके लिए ही ग्रेटफुल रहिए। बाकी की जितनी चीजें हैं उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जो अगर आप सही सलामत हैं, सब कुछ सही है, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, सबसे जरूरी चीज है। जी अब सर जल्दी ले लेते हैं, बहुत टाइम हो गया है। जो नए लोग दिख रहे हैं, उषा जी आपने कोर्स नहीं किया हुआ है, आप अनम्यूट कर लें। यस नमस्ते सर। नमस्ते मैम। एंड बहुत बहुत थैंक्स, आपने इतना दिल खोल के उनको दिया, मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा किया। अच्छा मेरा ये क्वेश्चन यही था कि मैं ज्वाइन कर ही रही हूँ, मंडे को मैं पे करूंगी, वो कर तो रही हूँ, बहुत स्वागत है मैडम, बहुत यस एंड मेरे को थोड़ा, आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं सब रिटायर में यही सब कुछ करना चाहती हूँ, अपना गुड टाइम स्पेंड करना है मुझे सारा जी। और फाइनेंस का गॉड गिफ्ट है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने मेरे का क्वेश्चन ये है मैं सर कि मेरे हम लोग घर बुक कर रहे हैं, तो जैसे कोई होटल है तो 4 फ्लोर है, फिर 14 है,
तो वो 14 गिना जाएगा कि 18 गिना जाएगा? जैसे मैंने 10 बोला था मेरे लड़के को कि 10वां घर लेना, आपसे पहले ही बोल चुकी थी मैंने थोड़ा बहुत न्यूमरो सीखा था उस हिसाब से। मेरा बर्थडे भी 10 है, 10-12, तो मैं बोली 10-12 है, 10 के हिसाब से उसको बोला। लेकिन उसने बोला कि आप पहले ये बताओ कि 4+10 लूं या 4+4 मतलब आगे का लूं, नहीं ये कैसे मतलब माना जाएगा? हाउस नंबर क्या है मैम? हाउस नंबर अभी वो नहीं है, वो आजकल प्लॉट बनते हैं ना, तो नीचे होटल है, ताज की होटल आ रही है नीचे, तो उसके 4 फ्लोर रहेंगे, उसके ऊपर से 1-2 चालू होके हम 14 फ्लोर पे, मैंने 10 और 14 बोला था। हाँ तो वो 14 फ्लोर 18 अच्छा है, आप 14 फ्लोर ले सकते हैं। अगर नहीं, तो वहां से अगर 14 और 18 बराबर रहेगा? नहीं, कहने का मतलब अगर वहां से फर्स्ट शुरू हो रहा है तो उसको हम फर्स्ट ही मानेंगे फिर, है ना? अगर अच्छा, नीचे नीचे की फ्लोर, गिनती नहीं आएगी? हाँ मतलब अब जो नाम उसने रख दिया, जैसे अगर फर्स्ट फ्लोर अगर हाउस का वो कह रहा है कि फर्स्ट फ्लोर ये है, तो वो फर्स्ट फ्लोर उसी को माना जाएगा, बिकॉज अच्छा अल्टीमेटली वहां पे वो नंबर लिखा रहेगा। करेक्ट है ना? अच्छा, तो वो 14 है, यस यस तो 14 इज ओके। यस यस। क्योंकि वैसे तो आपके साथ जुड़ी रही हूँ, वो क्लासेस तो करते ही रहेंगे, मैं सीखती रहूंगी, कोई डाउट रहा तो पूछूंगा जरूर सर। पर ये क्या, मुझको कल ही थोड़ा सा बताना था, तो मेरे को कल से लग अगर रहा था आपको कि इतना डाउट है तो आप 10th फ्लोर पे ले लीजिए, ठीक है? फिर आपका वो मैंने तो 10 भी 10 हो ही जाएगा। बोला है, पर वो नहीं मिल रहा था, तो उसने 14 किया, तो ठीक है ना, बस वो पूछ 14 रही अच्छा है मैम, नो इश्यूज, डोंट वरी। और 14 से मतलब गुड नंबर। बेटे का बर्थ डेट 7 है, 7/7। कोई दिक्कत नहीं, 14 सबके लिए अच्छा है, तो 14 अगर आपने लिया है तो अच्छा है। Don't worry। थैंक यू सर, बस यही पूछ रही थी, और फिर बस क्लास में जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मैडम, बहुत बहुत स्वागत बहुत है। बहुत थैंक बहुत यू सर, स्वागत। थैंक यू, थैंक यू सो ग्रेटिट्यूड मच। ऐसी मन रखिए, पैसे तो आते ही रहते हैं, पर दिल इतना बड़ा रखना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू। और आप सब लोगों को कल एक क्लास भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी क्लास, उसमें भी जरूर आए 3 बजे। हाँ हाँ, जरूर जरूर। रोहित आहूजा जी प्लीज अनम्यूट कर लें सर, प्लीज सर। नमस्कार रोहित जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। आप मेरा पास 816 है, लेकिन मैं अभी कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, ना जॉब कर रहा हूँ, तो बताइए। और मेरे पास 951 भी है। ओके, वेरी गुड। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1978। ओके, तो मतलब क्या डिफिकल्टीज आ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि सब चीज सेटअप जीरो हो गया है। क्या करते थे सर आप? सर पहले मेरा कैटल फीड का बिजनेस था, फिर टूर एंड ट्रेवल में आया, उसके बाद सब जीरो हो गया है सर, ये लॉकडाउन की वजह से। सर लॉकडाउन में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, बहुत लोगों को दिक्कतें आई हैं, ठीक है ना? ये तो 100% वो है, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी हुई है। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया 1 जून 1977 या 78 1978? ओके 1 जून 1978। ओके ओके। सर ये साल भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, ठीक है? तो इस साल मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस साल जो भी आप काम करना चाहें, ठीक है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, एक तो बिजनेस आप डेफिनेटली कर सकते हैं, आपके अंदर वो है। मतलब मान लीजिए कोई चीज सक्सेसफुल नहीं हुई या फेलियर आया ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, वो हमारे हाथ में नहीं है। अब कोविड में कितने सारे लोगों का कितना सब कुछ बंद हो गया, ये तो आपको भी पता है, ठीक है? तो दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड कभी ऐसा कोई ग्लोबल पैंडेमिक होता है, इस तरह का पैंडेमिक तो शायद ही किसी ने, हम लोगों ने देखा होगा, ठीक है? तो दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक्सेप्ट दैट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यस, यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस। आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि इस साल जो है, इस साल आप पूरी प्लानिंग करिए बिजनेस के लिए, ठीक है? शुरू करने का ज्यादा मन मत बनाइए। जब अगला साल आएगा, अगला साल 2023 में आफ्टर जनवरी, जब जनवरी शुरू हो जाएगा, तब आप जो है चीजों को शुरू करना शुरू करिए। फरवरी मार्च के बाद धीरे धीरे आपको ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो वो आपके लिए फिर कहीं ना कहीं जो एक, अगर इस साल शुरू करेंगे तो स्ट्रगल शायद बढ़ता ही रहेगा, और इस साल शुरू किया हुआ बिजनेस शायद उतना अच्छा ना चले। और मतलब होता है ना कि अगर हमें नहीं पता है, हमने शुरू कर दिया, फिर फेलियर मिला, फिर हमें बैकफुट पे आना पड़ा। तो उससे अच्छा है कि ये साल थोड़ा सा मार्केट को देखिए, समझिए, प्लानिंग करिए जो भी चीज आप करना चाहते हैं, और नेक्स्ट ईयर आप अपना बिजनेस अगर शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज आप कर सकते हैं, मतलब रेमेडी के लिए अगर मैं आपसे बताऊं, ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट जो आप एक कर सकते हैं,
रूबी आता है। रूबी जो है एक जेमस्टोन है, ठीक है। अगर आप रूबी जेमस्टोन पहन सकते हैं तो अपने रिंग फिंगर में 4 to 5 कैरेट और उसको गोल्ड में बनवाइए और पहनिए, बहुत ज्यादा मतलब आपको हेल्प करेगा और सक्सेस दिलाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम का भी है, मैडम का ले लेते हैं। थंडर गेमर, नाम अच्छा रखा हुआ है आपने। मैम ये नाम आपने ऐसा क्यों रखा हुआ, मुझे भी क्यूरियोसिटी हो गई अभी। मेरा बेटा ना गेम खेलता है तो हाँ मुझे लगा ही था। ऐसे नाम जो है बच्चे आजकल के यूज करते हैं। यस यस। पर ये मुझे बहुत फायदा देता है इसलिए मैं हटाती नहीं हूँ, लोग अट्रैक्ट होते हैं इससे। हाँ वही देखिए ना, कुछ देखिए ना, एक ही सेशन में 2 बार अनम्यूट हो गए। एक्चुअली सर थैंक यू सो मच कि आपने अनम्यूट किया पहले तो, और इससे पहले भी मैं आपके वेबिनार्स अटेंड कर चुकी हूँ। जब भी आपका फ्री वाला वेबिनार आता है तो मैं अटेंड करती हूँ। क्या बात है। न्यूमरोलॉजिस्ट का कोर्स मैंने भी किया हुआ है एक्चुअली, बट अभी मैं अब चाह रही हूँ कि इस ऑकल्ट साइंस में ना मैं अपना करियर बिल्ड अप करूँ। तो एस्ट्रो से रिलेटेड मैं आपसे कुछ चाह रही थी कि अगर आप कोई जेम्स ऐसा बता सकें, क्योंकि मेरे को जॉब अभी मैं कर रही हूँ पर मेरा अब उसमें मन लग नहीं रहा है, मतलब और बहुत ना एक डिसरेस्पेक्ट सी भी बहुत फील होती है, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल गया कि मैं इस फील्ड में हूँ। तो एक थोड़ा इसकी वजह से भी वहां पर थोड़ा एक अजीब सा वो बना था, जबकि ऐसा कुछ करूंगी नहीं किसी को, पर पता नहीं क्या उन लोगों में एक वो हो गई है कि मतलब ये इस फील्ड से है, तो वो थोड़ा सा मुझे बहुत अजीब लगता है। इस फील्ड से मतलब क्या, कोई खराब चीज तो है नहीं, अच्छी चीज है ये वैसे। हाँ बट नॉर्मल आदमी को समझाना मुश्किल है ना, मतलब वो बोलेंगे आपसे कुछ नहीं, शायद डरते हो कि कहीं कोई जादू मंत्र ना कर दे। We are talking about here pure science मैडम, लॉजिकल तो साइंस। हमें और आपको पता है ना, हम किसी को जो नहीं है इससे मतलब रिलेटेड ना उसको बोल नहीं सकते ये, क्योंकि वो बोलेगा भी नहीं आपसे कि वो आपको ऐसे समझ रहा है, पर वो जब मिलने लगता है ना बातों में या ऐसे कुछ, तो वो समझ में आता है कि हाँ कहीं ना कहीं डर रहे हैं लोग। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना करियर इसमें बिल्ड कर सकूं, तो उसके लिए कुछ रेमेडी बताएंगे क्या? मैम आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 11th March 1978। 11th मेरा मार्च। लाइफ पाथ 3 है, तो 3 2 बार आ रहा है लोशो ग्रिड में, और 11 मास्टर नंबर आ ही रहा है एंड 78। मैम देखिए आपके लिए सबसे अच्छा जो है एक जेमस्टोन बताता हूँ, ठीक है। अगर आपने पुखराज पहना है तो अच्छी बात, अगर नहीं पहना है येलो सफायर आता है, आप उसको इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में पहनिए। 4 से 5 कैरेट, मिनिमम 3 कैरेट का होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। वो आपको हर तरीके से हेल्प करेगा, मतलब फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा और इस फील्ड में अगर आपको आना है उसमें भी हेल्प करेगा। लेकिन सर मैंने एक बार ना येलो सफायर पहना था तो मुझे टीवी हो गया था उसके पहनते ही कुछ दिनों में। नॉट नेसेसरली ट्रू, जरूरी थोड़ी है उसकी वजह से ही हुआ होगा, आपको ऐसा लग रहा है। क्रैक हो गया था पूरा। हाँ तो क्रैक हुआ मतलब आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, इसलिए वो क्रैक हुआ, ठीक है। जब भी अगर जेमस्टोन टूटता है इसका मतलब है कि कितनी आप सोचिए नेगेटिविटी कैरी करके चल रही है, कि मतलब उसने आपका सब नेगेटिविटी एब्जॉर्ब किया और वो क्रैक हो गया। तो आप ट्राई करिए, बहुत आपको हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा मतलब उस डायरेक्शन गोल्ड में 4 से 5 रत्ती का। यस यस। मतलब मैं चाह रही थी कि कोई स्टोन वगैरह ऐसा कुछ या कुछ और, मतलब मुझे ना उससे अब डर सा बैठ गया है। सब्स्टिट्यूट बता दीजिए सर। अच्छा तो चलिए सब्स्टिट्यूट जो अगर आप पहनना चाहते हैं तो फिर आप क्या कहते हैं, आप एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं। 6 to 7 कैरेट का आप एमेथिस्ट पहनिए इन मिडिल फिंगर। 7 कैरेट का? हाँ इन सिल्वर, ठीक है। इन सिल्वर। अगर एमेथिस्ट जैसे ये पहने हुए हैं ब्रेसलेट तो इससे काम नहीं बनेगा? नहीं बनेगा मैम, बिल्कुल बनेगा, बट अगर आपको और ज्यादा ब्लेसिंग चाहिए तो आप फिर मिडिल फिंगर में पहनिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एमेथिस्ट 4 से वो 6 से 7 किस फिंगर में सर पहनना होगा? मिडिल फिंगर में। मिडिल में? ये तो शनि वाला है, शनि वाला प्रॉब्लम नहीं देगा? अरे मैम अब आप या तो सॉल्यूशन ले लीजिए या तो आप मुझसे क्वेश्चन ही कर लीजिए, है सॉरी मैं डाउट कर रही हूँ हाँ आपका, बट कहीं पर भी रेमेडी, कोई भी रेमेडी कहीं पर भी काम नहीं करेगी अगर आपने थोड़ा सा भी इफन, सारा का सारा बिलीफ सिस्टम पे काम होता है। और एमेथिस्ट जो सर बोल रहे हैं ना, उन्होंने बहुत लोगों की लाइफ बदल दी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हालांकि हमारा इस क्रिस्टल का काम नहीं है, लेकिन
सर की क्लास में जितने भी लोग आते हैं उनको ओरिजिनल क्रिस्टल चाहिए होते हैं, तो वो मुझे कहते हैं, तो हमने एक सर्विस भी दी है लोगों को कि भाई ठीक है हमसे क्रिस्टल ले लीजिए अगर आपको इफन लगता है तो। और एमेथिस्ट से एज ए मतलब मैं बोलूँ हजारों नहीं मतलब लाखों लोगों की किस्मत बदल चुकी है, और हमारे प्लेटफॉर्म भी कम से कम मैं आपको 300-400 लोग तो बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उनकी लिस्ट बनाता हूँ जिनकी किस्मत बहुत ज्यादा तेजी से बदल गई है, चाहे वो उसकी रिंग पहनने से हो या बहुत सारे टम्बल्स भी रखते हैं, बहुत तरीके होते हैं उसके, जैसे जो कि हम हमारी क्लास में पूरा का पूरा कवर करते हैं। क्रिस्टल मैंने आपको बताया, क्रिस्टल और रुद्राक्ष के बारे में पूरी पूरी जानकारी दी जाती है इसलिए। और वैसे भी किसी भी तरह की वैदिक रेमेडी हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी सॉल्यूशन हो, जब तक आपको बिलीव नहीं होगा तब तक वो चीज काम भी नहीं करेगी। विश्वास पे तो मैडम, विश्वास पे तो आकाश टिका है। अगर लोगों को पता पड़े कि अभी आकाश गिर जाएगा तो सब लोग हाथ रख रख के घूमेंगे, हेलमेट पहन पहन के घूमेंगे। आप ये करिए, आप ये जी जी प्लीज मैडम, थैंक यू वेरी मच। आप ये करिए उपाय और अपनी लाइफ में आप ब्लेसिंग्स देखिए। कृपा का मतलब ही यही है, कर और पा, जो करेगा वो पाएगा जी। नेक्स्ट किनका ले लें? डॉली लांबा जी का ले लेते हैं। राधे राधे मैडम। डॉली लांबा जी अनम्यूट कर पाएंगे? नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मेरे हस्बैंड का भी 9 जुलाई 1977 है सर, 777 है सर। ओके। इसमें 2 भी मिसिंग है सर, 3 भी, 8 भी, 6 भी सब मिसिंग है, 5 भी। और सर इनको मतलब फाइनेंशियल ये और हेल्थ इश्यूज तो रहते ही है सर, है भी, काफी सर्जरीज भी हो चुकी है, और इनका ड्राइवर 9 और कंडक्टर 4 है। यस यस, थोड़ा है चैलेंजिंग मैम, और रहेगा। इस साल थोड़ी और दिक्कतें बढ़ गई होंगी, 2022 में थोड़ी सी और समस्याएं बढ़ी होंगी। अभी के लिए देखिए आप एक चीज कर सकते हैं, फॉर दिस ईयर आप उनको एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनाइए, ठीक है। दैट विल मतलब उनको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इनफैक्ट उनके जो हेल्थ इश्यूज वगैरह है उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो फॉर नाउ एटलीस्ट फॉर दिस ईयर, मतलब वो बाद में भी पहन के रख सकते हैं अगर रखना चाहें, बट इस ईयर के लिए तो आप उनको रुद्राक्ष और क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट जरूर पहनाइए। ओके तो मुझे भी ज्वाइन करना है कोर्स सर। मैंने पहले कर चुकी न्यूमोलॉजी का सर, ये संदीप बजाज से, बट सर मुझे उतना काफी डाउट्स है सर। तो अभी मैं आपका ये देख रही हूँ वेबिनार, मतलब काफी टाइम से देख रही हूँ, यूट्यूब पे भी वीडियो देख रही हूँ। तो सर मुझे मतलब ऐसे लग रहा है कि ज्यादा समझ में आएगा अभी, मतलब आपका मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है। मैडम सभी गुरुओं का सम्मान है। हम आपको हमारे बारे में बता दें कि हम यहाँ पर हिब्रू कबला का सेशन देते हैं, पाइथागोरस का सेशन लेते हैं, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का सेशन लेते हैं, इसके अलावा लोशु ग्रिड एडवांस लेवल पर कराते हैं। इसके अलावा वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी टच रहता है, क्योंकि वी आर द एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट, तो कम से कम हमारा उसमें एस्ट्रोलॉजी का भी पार्ट रहता है जो कि वेस्टर्न रहती है। इसके अलावा आपको चक्रा, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये कोर्स सिर्फ न्यूमरोलॉजी का कोर्स नहीं है, मैं आप सबको बता दूं। ये कोर्स है आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी। ये सिर्फ कोर्स न्यूमरोलॉजी का नहीं है। न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना होता तो हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी आपको अलग से पढ़ा देते, हम आपको वैदिक अलग से पढ़ा देते, पाइथागोरस अलग पढ़ा देते, लोशु ग्रिड अलग पढ़ा देते, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी अलग पढ़ा देते। ये कंप्लीट कोर्स है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। इसमें मोबाइल्स की बात होती है, बेबी की भी, अप्लाइड न्यूमरोलॉजी में सब कुछ आ जाता है। कोर्स कंटेंट आपके ग्रुप में आया हुआ है, अगर आपके पास 5 मिनट का समय हो तो प्लीज उसको खोल कर देखेंगे। और मैं सबसे ये निवेदन करना, जो भी क्लास में आए, चाहे आपने कितने भी गुरुओं से सीखा हुआ हो, सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में बेस्ट होते हैं, वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जो आपको यहाँ पर सर्व करने वाले हैं, उस कंटेंट को आप पढ़िए, उसमें कंटेंट क्या क्या है, एक एक पॉइंट का एक एक चैप्टर है। आप अगर उस कंटेंट को ही पढ़ लेंगे ना तो आप सेटिस्फेक्शन आपको हो जाएगा कि 9311 के अंदर मनी बैक पॉलिसी के अंदर हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसलिए मोस्ट वेलकम। और अगर आपने कहीं से भी सीखा है तो अपने आप को शून्य करके आइए। हम हमेशा कहते हैं पहले आइए, आप सोचिए कि मुझे कुछ नहीं पता, ये शनि का नंबर है, ये सूर्य का नंबर है, आपको पता ही नहीं है, भले आपने हजारों वेबिनार कर लिए होंगे या बहुत अच्छे अच्छे गुरु से सीख लिया होगा, आप शून्य होके आपको आना है। आपको हम बताएंगे कि ये नंबर किसका है, कंपाउंड नंबर क्या है, कहाँ पर किस चीज को अप्लाई करना है। उसके बाद आपने जहां से सीखा है और जो हम आपको बता रहे हैं
उसकी आपको तुलना करनी है। ईश्वर ने सभी को बुद्धि दी है, सभी को विवेक दिया है। दोनों मेथड समझकर आप किसको अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज योर डिसीजन। पर जब भी क्लास में आए तो ऐसा ना सोच के आए कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। हमेशा शून्य बनकर आए, सीखने के लिए आए, सिखाने के लिए ना आए। हम, मेरा सिर्फ सबसे यही रिक्वेस्ट है। और जब आप सीखने के लिए आएंगे ना, तो आप बहुत सारा सीख के जाएंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं मुझे तो ये आता है, मैंने तो ये सीखा है, वो आपका नॉलेज आपके पास है, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। आप आएंगे, पूरा सीखेंगे, और उसके बाद दोनों का मूल्यांकन करेंगे कि कौन बेस्ट है, कौन मेरे को कौन सर सी और जगह। ये जैसे 9 और 4 का कॉम्बिनेशन है सर, तो खाली 1 और 3 की हेल्प ले सकते हैं सर, 5 की नहीं ले सकते? लीजिए मैम, 5 की भी हेल्प लीजिए, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा है ना, कोई इशू नहीं है उसमें। और रेमेडी के लिए बता दूं, लॉट्स ऑफ रेमेडी आपको मिलने वाली है। और ऑफर तो आप सबको पता ही है, जैसे कि आज ही अपन सर ये उदाहरण देख रहे हैं कि इनके हस्बैंड की ग्रिड में बहुत सारे नंबर मिसिंग है। हो सकता है इनको फिक्स करने के लिए आपको कितना भी पैसा लगाना पड़े, वो सारा का सारा पैसा क्रिस्टल का जो भी होगा वो कंप्लीटली आपके घर तक फ्री आएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि कल हमारी एक सेशन है 3 बजे, आप सब लोगों को ग्रुप में जानकारी आ जाएगी। वो कोई वेबिनार नहीं है, वो एक प्रॉपर क्लास है और रेमेडियल क्लास है। किस तरह से उसके एक पीकॉक फेदर से आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, उसकी बहुत सारी रेमेडीज आपके साथ शेयर की जाने वाली हैं। तो आप जरूर आए। और रात को हमारा एक वेबिनार है, इन दोनों ही सेशंस की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी, आपको लाइव ही अटेंड करना पड़ेगा। तो आप सब लोगों का उसके अंदर भी स्वागत है। और जो भी नंबरों से प्यार करता है, जो भी अपनी जिंदगी को फिक्स करना चाहता है, अपने परिवार से प्यार करता है, वो इस वेबिनार में या इस कोर्स में जरूर आए। आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, अगर पैसा कमाना होता तो क्या है कि इसी कोर्स को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करके ये वो करके बहुत सारा, और जो फीस हम लोग आपसे ले रहे हैं और जितना कंटेंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ऑलमोस्ट 70-80 आवर्स जो है आपके साथ स्पेंड किया जाएगा। जितना कंटेंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है उसके कंपैरिजन में ये जो पैसा है वो कुछ भी नहीं है। मतलब आपको लोग सिर्फ और सिर्फ लोशो ग्रिड पढ़ाते हैं, और अच्छा मतलब बहुत ज्यादा मतलब उनका फीस है। फीस जो है कम या जेन्युइन इसलिए रखा गया है ताकि लोग जुड़े, लोग सीख के जाएं, ठीक है। मेन जो पर्पस है वो यही है कि आप आइए, सीखिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आपकी लाइफ चेंज हो। दैट इज द होल सोल गोल। और यहाँ पे कुछ भी गोल नहीं है। बाकी अगर नहीं तो फीस भी बहुत ज्यादा रख सकते हैं। इसी कोर्स को 2-3 मतलब अगर मैं कोर्स कंटेंट अगर बताने जाऊँ आपको तो 10-12 मिनट लगता है मुझे खाली कोर्स कंटेंट बताने में। तो अगर मुझे चाहिए तो उसको 2 से 3 हिस्से में डिवाइड कर दीजिए, हर किसी का कुछ पैसा ले लीजिए और अच्छा खासा पैसा कमा लीजिए। बहुत सारी चीजें जो उस चक्कर में बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं है हम लोग। बहुत सिंपल फिलॉसफी है। आइए, जुड़िए, सीखिए, और अगर नहीं अच्छा लगता है 1 हफ्ते में वापस जा सकते हैं आप। वैसे कोई छोड़ के जाता नहीं है, बट स्टिल वी गिव दैट ऑप्शन। और जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द न्यूमरोलॉजी, इट्स अबाउट चेंजिंग योर लाइफ, ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी इनटू योर लाइफ। तो ये कोर्स उससे रिलेटेड है। आप कोर्स करने के बाद 100% आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी, आप एक पॉजिटिव पर्सन बन के यहाँ से निकल के जाएंगे, इसकी भी गारंटी। थैंक यू सो मच सर। ये एक रेनू जी का ले लेते हैं प्लीज। वो जी मैम। गुड इवनिंग, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा मैडम, राधे कृष्णा। सर मेरा एक ही क्वेरी है, मेरे को ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है, तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि भी आई डोंट नो मेरे नंबर्स जाएंगे या नहीं जाएंगे, शुड आई गो फॉर इट और नॉट? मैडम, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए और ऑकल्ट में आने के लिए किसी भी नंबर की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी ग्रिड खराब है ना, या पूरी ग्रिड में एक भी नंबर नहीं है, तो भी आप ऑकल्ट में आ सकते हैं या किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जा सकते हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। फिर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, और अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है, मतलब आप चीजों को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सो दिस आर द 2 प्राइमरी रिक्वायरमेंट। बाकी जो नंबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, डेफिनेटली कुछ नंबर हैं जो हेल्प करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो नंबर नहीं रहेगा। मैम आपने पढ़ाई तो की होगी ना, हाई स्कूल, इंटर,
ग्रेजुएशन, बाकी की चीजें तो की होंगी, ठीक है, और सब लोग कर लेते हैं। वैसे ही ये ऐसी कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स समझते हैं तो आप इस चीज को सीख सकते हैं, ठीक है। बट एनी हाउ स्टिल आई मीन शेयर योर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बताइए मैडम प्लीज। 23rd Jan 1978। 23rd। और क्या चाहिए मैडम आपको, बताओ। आपको तो पूरी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बतानी है। जब आपके पास गुरु का नंबर है तो फिर आपको जरूरत कहाँ है। सर गुरु का नंबर 5 नंबर इज मर्करी, राइट? मैडम 23rd तो 2 और 3 भी तो है आपके पास। ओके, दैट वे। ओके, किसी भी तरीके से नंबर तो है ना। और सर प्लीज आप प्रकाश डालिए। और नहीं, बिल्कुल सही कहा पुरुषोत्तम जी ने। देखिए आपके पास 3 भी है, विच इज वेरी वेरी गुड एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं ना कहीं आपको वो कैपेबिलिटी देता है चीज़ों को समझने का और एक्सप्लेन करने का, मतलब जैसे अगर किसी को आप चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहेंगे, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। और फिर आपके ईयर में भी 7 आ रहा है, तो वो 7 भी क्या करता है, आपको रिसर्च की कैपेबिलिटी देता है। तो हैविंग दीज 2 नंबर आई मीन डेफिनेटली हेल्प्स यू टू बिकम सक्सेसफुल। और एक चीज और बताऊं मैं, आप जो है ना अगर न्यूमरोलॉजी सीखोगे ना तो बहुत आगे जाओगे। बताऊं क्यों? क्योंकि आपके पास इंट्यूशन पावर भी रहेगी, क्योंकि आपके पास 2 भी है। तो आप जो बोलोगे ना वो सत्य हो जाएगा। इसमें ये जो न्यूमरोलॉजी है ना, ये न्यूमरोलॉजी एक सागर है। और वैसे भी ऑकल्ट साइंसेस को सामुद्रिक कहा जाता है। जितना सीखेंगे कम है, जितना सीखेंगे कम है। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना सीखेंगे कि आप सोचोगे कि वाह मजा आ गया। जैसे एक वाइन पीने वाले को वाइन पीने से मजा आ जाता है ना, ऐसे एक नंबरों से प्यार करने वाला जब इसमें आता है और सीखता है तो उसको इससे ऐसा प्यार हो जाता है कि उसको हर चीज साफ साफ दिखने लग जाती है। आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लेकर उसको एक अगर कुछ इवेंट भी बता देंगे ना, एक इवेंट कैलकुलेशन का सर का बहुत अच्छा एक टॉपिक है, मैं आप बताना चाहूंगा आपको। जब आप उसको पास्ट में देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि 95% आपके सारे के सारे जो लाइफ के इवेंट होंगे ना, महत्वपूर्ण इवेंट होंगे, वो कहीं ना कहीं अलाइन हो जाएंगे, जिससे आपको ये अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आने वाले फ्यूचर के अगर मैं अपने इवेंट निकाल रही हूँ तो वो भी सारे के सारे अलाइन होंगे। जब हमारे पास किसी के पास जाते हैं तो वो पास्ट की चीजें बताता है ना। अगर आप मेरे पास आए और मैं कह दूं आपका अगले साल से बहुत ही अच्छा होगा, तो शायद आपके पास इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप कहोगे ठीक है, ऐसे तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपके पास्ट के बारे में बता दूं कि आपके 2 बच्चे होंगे, या आपकी शादी उस टाइम में हुई होगी, या उस साल में कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा बुरा होगा, और उस टाइम आप कहोगे अरे यार इसको कैसे पता है, इसको तो मैं जानती भी नहीं है। तो वो पास्ट जब आपको सर बताते हैं वो आप खुद कैलकुलेट करते हैं और आप उसका रिजल्ट देखते हैं तो आप कहते हो वाह ये है साइंस। अगर पास्ट सही है तो फ्यूचर भी जरूर इस तरीके से काम करेगा। और ये न्यूमरोलॉजी है ना मैडम, ये एक ऐसी जादूगरी है, एक ऐसी साइंस है, जब तक नहीं पता होती है ना तब तक ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड बहुत जादू है। लेकिन जब आप सीख जाते हो तो आप बहुत एक डेट ऑफ बर्थ लेकर उसके अंदर हजारों राज छुपे हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से। बस उसको मिस्ट्री को सॉल्व करना आना चाहिए और एक अच्छे गुरु का साथ चाहिए। जब भी आपका मन करे बिल्कुल आइए और 100% सीख सकते हैं आप। सर मेरा एक्चुअली एक क्यूरियोसिटी थी आप दोनों के मोबाइल नंबर देख के, बिकॉज आई लर्न मोबाइल न्यूमरोलॉजी फॉर समवेयर। तो सर कॉम्बिनेशंस तो आपके दोनों ही नंबर्स में अच्छे हैं एंड आपके टोटल्स भी अच्छे हैं। सर अब खाली बैठे कुछ तो करना ही होता है तो मैडम देखो आपके पास इतनी जोरदार इंट्यूशन पावर है, ऑब्जर्वेशन देखो आपकी। सर एक क्यूरियोसिटी है सर, जैसे बताया गया है कि जो मैंने सीखा है कि भी जिस नंबर के पीछे 0 लगता है उसकी पावर एक तो 10 टाइम्स बढ़ जाती है, और दूसरा रिपीटेशंस ऑफ नंबर, एनी नंबर, इवन जैसे कहते हैं हम खाना भी अच्छा खा रहे हैं तो अगर वो भी जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो वो भी खराब होएगा। तो रिपीटेशंस ऑफ नंबर, तो मेरे को सिर्फ एक ही क्यूरियोसिटी है कि आपके मोबाइल में 6 का यूज बहुत है और एक मोबाइल नंबर में 5 का यूज बहुत है। आई नो कि आपने कुछ सोच के ही रखा होगा, बट वो क्या सोच है बस। मैम देखिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी का पूरा वेबिनार किया हुआ हम लोगों ने, ठीक है। Sir, I joined for the very first time. My friend actually sent me the link, so I don't know you. I'm really sorry. I'm very poor in this. सॉरी की क्या बात है मैम, मैं कोई ऐसा लाइक
हम नए लोगों से जुड़ने के लिए वेबिनार करते हैं मैडम। देखिए मैम कैसा है, सबके अपने अपने कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं चीजों को जस्टिफाई करने के, क्लैरिफाई करने के, या चीजों को करने के, ठीक है। एंड हाउ डू यू नो, एंड हाउ डू यू नो कि इफ यू आर डूइंग, इफ इट इज वर्किंग फॉर यू और नॉट। तो बहुत सिंपल है उसका, जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आपको सिर्फ मेरी बात सुन के ये नहीं कर लेना है कि सर ने बता दिया तो हो गया, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप ये देखिए कि वो उस डायरेक्शन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो नंबर, फोन नंबर आप मेरा देख रहे हैं, चाहे पुरुषोत्तम जी का देख रहे हैं, जिस बहुत सिंपल कंसेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं अपने क्लास में, मल्टीपल चीजों को यूज करके एक फाइनल नंबर डिराइव करते हैं, उसी तरीके से वो नंबर डिराइव करके लिया गया है। और मतलब इतने मैसेजेस आते हैं, इतने फोन आते हैं कि मतलब मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। बस सिर्फ एक ही क्वेरी है, रिपीटेशन ऑफ नंबर इज बैड, व्हाट आई गॉट टू नो। और वो उसका सिंपल लॉजिक उन्होंने वही बोला कि कुछ अच्छा भी अगर जरूरत से ज्यादा आपके पास होगा तो वो खराब ही रिजल्ट देता है, एंड आई एग्री अपॉन दैट पॉइंट। तो ठीक है मैम, मुझे आप ये बताइए, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो अगर आपने थोड़ा ज्यादा कुछ ऐसा खाया जिसमें विटामिन ए आपको मिलता है तो अच्छा है या खराब है मैम? So deficiency में it's naturally it's okay, it's good. नहीं, मतलब अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी आपको है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे क्या कहेगा? आपको वो विटामिन ए के लिए मेडिसिन देगा और साथ में ये भी कहेगा कि ये XYZ चीजें खाओ जिससे आपको विटामिन ए मिले, राइट? सो दैट इज द सेम थिंग मैडम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी नंबर आप हमारे यहाँ पर देखते हैं, दिस इज फॉर बिजनेस। नंबर 5 और 6, अगर आपने मेरे नंबर में 6 ज्यादा देखा है तो वो क्यों देखा है? क्योंकि वी आर इन अ बैक हैंड टीम और हमें बहुत ज्यादा बिजनेस की जरूरत रहती है। और जो कि सर का नंबर जो है, हिब्रू कबाला, जब आप सर का आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि उनका लकी नंबर क्या है बिजनेस के लिए। बहुत सारी चीजें हैं, जब आप अंदर आते हैं तो बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट होता है जो शेयर, आपको मेरा पर्सनल नंबर नहीं पता होगा जो मेरी लाइफ के लिए, बेटरमेंट के लिए, दिस इज ओनली फॉर अ बिजनेस। और सर का भी आपको शायद पर्सनल नंबर नहीं पता होगा, जिसके कंजक्शन देखेंगे या शॉटगन देखेंगे वो उससे भी ज्यादा बेहतर होंगे जो उनकी लाइफ के लिए जरूरी है। ये सारी चीजें हम कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको रेमेडीज भी फ्री दी है इस क्लास के अंदर, मिसिंग नंबर कंप्लीट की जो आपको रेमेडीज भी फ्री मिली है, वो भी हमने कहा है कि वो आप ही निकालेंगे। जब आप बोलेंगे कि ये चीजें मेरी लाइफ में कम है और ये मेरी रेमेडी बन रही है, ये हमें डिलीवर कीजिए, हम वही डिलीवर करने वाले हैं। प्लस मैजिकल मोजो बैग का प्री रिकॉर्डेड सेशन है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इस क्लास के अंदर। बहुत ही अमेजिंग साइंस है, बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा और बहुत बड़े बड़े महारथियों से सीखकर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर संतुष्ट हो गए हैं। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन है न्यूमरोलॉजी के लिए। आइए, सीखिए और खुद मूल्यांकन कीजिए। बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं। पाइथागोरस सिखाने वाले हैं, किस वे से न्यूमरोलॉजी सिखाने वाले हैं? मैम आप क्या कहते हैं, कोर्स कंटेंट आपके पास नहीं होगा, आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं हमारे साथ? आप नहीं मैडम, आप मेरा नंबर नोट डाउन कीजिए, 766-555-9566 है नंबर है आपके? नंबर है ना? प्लीज मैं आपको कोर्स कंटेंट भेज दूंगा या मैं आपको एक ग्रुप के अंदर डाल दूंगा जहां पर बहुत सारी नॉलेज आती रहेगी। जो भी वेबिनार या जो भी कल के लिंक है या उसके आगे आने वाले वेबिनार हैं, क्लासेस हैं, सबके आ जाएंगे। क्योंकि हर, मेरा क्वेरी ये थी कि हर जो सिस्टम है वो अपने आप में बहुत वाइड है, वास्ट है, तो मतलब उसकी सारी बेस्ट चीजें उसके अंदर सिखाई जाएंगी। कोर्स कंटेंट में लिखा हुआ है वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट सिखाए जाएंगे वो लिखा हुआ है। उसके बाद आपको जैसे कैल्डियन है तो पूरा कंप्लीट कैसे क्या क्या उसके अंदर पॉइंट है, वो सारे बुलेट पॉइंट्स उसके अंदर लिखे हुए हैं। दिस मंथ आई एम ट्रैवलिंग एक्चुअली, सो कोई बात नहीं मैडम, आप कोर्स कंटेंट तो देख लीजिए। यस सर, डेफिनेटली जी, थैंक यू। तो सीधी सी बात है, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। अगर आज आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अगले सेशन में सही, उसके अगले सेशन में सही, कभी ना कभी तो मिलेंगे ही, वेबिनार में ही मिलेंगे। बिल्कुल सही। सर क्वेश्चन लें या कल के लिए? 11 बज गए सर। चलिए अब सेशन एंड करते हैं, ठीक है। उमा वशिष्ठ जी का ले लेते हैं फिर सेशन। उमा जी से बात कर लेते। जी उमा जी, मैडम अनम्यूट कर लेना। हेलो जी मैडम बोल दीजिए, जल्दी जल्दी बोल दीजिए।
सर मेरे चार्ट में 5 बार 1 है, 2 बार 9 है और 7 है, और मेरा जो नेम का है वो 3 है। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हैं। मैं एक 22 साल से एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हूँ और टचवुड ईश्वर की दुआ से अच्छे मेरे क्लाइंट से बाहर भी हैं, लेकिन मनी का फ्लो कभी तो बहुत ज़्यादा होता है, फिर कभी बिल्कुल बंद हो जाता है। और कुछ समय से मुझ पे कर्जे भी बहुत हो रहे, जो कि मैंने के लिए 1 रुपए का मतलब कर्जे से कभी कपड़ा भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी मेरे पे लाखों का कर्जा हो जाता है अपने आप। किसी की जरूरत के लिए मैं कर्जा ले लेती। तो और इस टाइम हेल्थ इश्यूज इतना ज्यादा है कि मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। पूरा लेग में पेन है साइटिका का, और बैक में बहुत ज्यादा पेन है, मतलब बैठना भी भारी है, लेटना भी भारी है। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब ट्रबल में हूँ, और मैंने आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया है। मैंने आज थोड़ी पेमेंट कर दी है, पर मुझे यही टेंशन हो रही है कि मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति है मेरी हेल्थ की। मैम उमा मैम देखिए क्या है कि जो आपको बैक की प्रॉब्लम है चीजें हैं, जब हमारा रूट चक्रा जो है, जब रूट चक्रा हमारा डिस्टर्ब रहता है, जब रूट चक्रा हमारा इम्बैलेंस होता है, तब बैक की और लेग की प्रॉब्लम्स होती हैं। और रूट चक्रा को जो है आप सैटर्न जो है वो सैटर्न रूल करते हैं, तो सैटर्न को हमें जो है कहीं ना कहीं फिक्स करना है, पॉजिटिव करना है, तभी जाके उन चीज़ों से राहत मिलेगी। 2 रेमेडी मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, और बाकी आपने क्लास में आप ज्वाइन हो गए हैं तो वहाँ पे प्राणायाम और बाकी की चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहली रेमेडी तो आपको यही करनी है कि हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाइए एक, ठीक है, और मतलब वहाँ पे दिया जला के कम से कम 2 मिनट 5 मिनट जो है वहाँ पे बैठ के अपना प्रेयर वगैरह करिए और फिर घर आइए। ये एक चीज़ करनी है। दूसरी चीज़ जो एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट जो है वो भी सैटर्न के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो आप भी एमेथिस्ट का या तो ब्रेसलेट पहन लीजिए या फिर एक एमेथिस्ट का जो है जेमस्टोन अपने मिडिल फिंगर में 6 से 6 to 7 कैरेट का सिल्वर में आप बनवा के पहन सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। जब तक आपका रूट चक्रा बैलेंस नहीं होगा तब तक आपकी ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। और रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 चीजें आपको बताई, सैटर्न को फिक्स करने के लिए। जब आप क्लास में आएंगे तो मैं बाकी की चीजें मैंने 2019 तक में योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, और मैंने 2019 तक 20 साल लोगों को योगा करा के ठीक कराया, और मैं 2019 के बाद से अब योगा नहीं कर पाती, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाती। मैम ये तो बहुत सरप्राइजिंग है कि योगा इंस्ट्रक्टर होने के बाद ऐसी प्रॉब्लम है, और बहुत अच्छे लेवल पे मतलब करा है, लेकिन मैं अब इस टाइम बिल्कुल स्टक पड़ी हूँ बेड पे, मोस्टली बेड पे। ओके, ईश्वर सब सही करेगा मैडम, आप ये रेमेडीज कीजिए, और भी अपन कुछ करना कुछ करेंगे। प्लीज आप आइए क्लास में, जरूर ब्लेसिंग्स आएगी, जरूर कहीं ना कहीं ईश्वर का यही मानना होगा, इसीलिए आज आपने एडमिशन लिया है। बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिस्तर पे लेटी ना रहूं, क्लास करनी है मुझे। नहीं बिल्कुल आप करेंगे, देखिएगा क्लास खत्म होते होते ठीक हो जाएगा सब कुछ। अच्छों की जिंदगी चेंज हो गई है मैडम, टेंशन मत लो आप। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सभी को राधे राधे। बहुत ही अच्छा सेशन लिया मनीष जी, बहुत बहुत मजा आया आज, बहुत सारे लोगों से आज बात की, कल भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। फेंगशुई, न्यूमरोलॉजी एंड रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं मिलेगी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। वहां पर बहुत सारे नॉलेज शेयर किया गया है, आप वहां पर जाकर सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और जितना ज्यादा शेयर करेंगे उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे, ताकि आपकी वजह से किसी की लाइफ में अगर ब्लेसिंग्स आती है तो आपके कर्मा की क्लींजिंग भी होती है और हमारे को भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिलती है। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे टू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, थैंक यू, गुड नाइट, राधे राधे।